कैमरा बंद है। हेलो 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 हेलो। हाँ भैया, अभी थोड़ा सा जो है भूत आया हुआ है, और भूत आ रहा है, 2 मिनट के लिए आ रहा है। इंतजार करते हैं भूत के जाने का। क्या बोलते हो? हैं? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 1 मिनट वेट करो भाई। हेलो हेलो हेलो, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं तुम्हारे। रात हो गई, रात हो गई, रात हो गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टी शर्ट चेंज? नहीं, कोई टी शर्ट चेंज नहीं हो रही है। कोई टी शर्ट चेंज नहीं हो रही है। हेलो 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 हेलो। पेन किधर है? पेन? चलो। हेलो। कैमरामैन, जरा कैमरा जल्दी फोकस करो। आया? आ गया? यो। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। यो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल? पीवाईक्यू डन, शाबाश। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा। हम्म। पीवाईक्यू डन, शाबाश 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 शाबाश। है? हाँ। यो। तो क्या तैयार हो? कल सच्ची में सवाल किया आप लोगों ने? ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैंने आज और बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए। ठीक है, आज और ऐड कर दिए क्वेश्चन मैंने काफी सारे। क्या हुआ? हाँ, 35 कर लिए 44 में से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो नहीं हुए हो, ठीक है, उनको एक बार फिर से ट्राई करना मेरे भाई। ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगा आपको। ठीक है, मैं चाहता हूं कम से कम 100 सवाल तो आप पीपीटी में लगा लो आप। ठीक है ना? 100 सवाल हम लोग क्लास में कर लेंगे। 200 सवाल आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में कर लिए, तो इसका मतलब मोर देन सफिशियंट। दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सब मुझे टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं भैया, टाइम नहीं, कोई बात तो नहीं होगी। टाइम नहीं मिला, टाइम निकाल भाई। देख, यहाँ पर बच्चे टाइप कर रहे हैं। कोई 42 आउट ऑफ 44 कर रहा है, कोई कह रहा है मैक्सिमम कर लिए मैंने, है ना, कोई 39 कर रहा है। तो बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप उसको स्कूल में करो। स्कूल में सारे पेपर, सारे जो आपके पीरियड्स होते हैं वो सारे काम के नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टाइम पास होता है।
कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिस जो छुट्टी हो जाती है तो उसमें आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोला करते हैं कि भाई साहब गेम्स का टाइम मिल गया तो बच्चे खेलने चले जाते हैं, तो इन दैट केस आप अपना टाइम का इस्तेमाल करो। ठीक है। हाँ। आयुषी मैम, ओ भाई आयुषी मैम वाली बातें बंद कर यार। है। बताइए। आयुषी मैम है। हाँ। हाँ। कल भाई साहब तूने जो है, कल मोबाइल, अच्छा मोबाइल नॉट अलाउड, ओहो अच्छा, हाँ स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं होगा। बात तो तू सही कह रहा है। बात तो तू सही कह रहा है, तो इसका तोड़ निकालो कुछ। है ना, किताब तो अलाउ है ना, बुक तो अलाउ है ना। हाँ तो बुक तो अलाउ है तो उसकी पीवाई क्यूज लगाओ। है ना। बुक तो अलाउ है तो बुक लेके जाओ, जो पीवाई क्यू से, जो मैंने बोला था पीवाई क्यू किताब खरीद लेनी है। ठीक है। हाँ। फूफा जी भाई, अब तो तूने मतलब हद है। पहले तूने बनाया दादाजी, अब तू बना रहा फूफा जी। है। हाँ, फूफा जी। नाम भी देखो फूफा। है। तुम्हारी शादी में मुंह फुलाएंगे फूफा जी। बिल्कुल। हाँ चल फिर एक सवाल करें इसी बात पे। हैं। चला जा, एक क्वेश्चन करते हैं यार, एक सवाल करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है कि अगर एक ड्रॉप है आर रेडियस की, ठीक है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है। ठीक है सर जी। तो व्हेन मैं बोलू टू ड्रॉप, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस आर, दो ड्रॉप हैं दोनों की रेडियस स्मॉल आर है, जो है वो मिक्स हो गई है, मिल गई है, अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखें? है कंबाइंड, 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 कंबाइंड टू फॉर्म ए अनदर स्फेरिकल ड्रॉप। ठीक है। फाइंड न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। भाई ये ट्राई करना है जरा एक बार यार। ऐसे सवाल कई बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब भैया एक बूंद थी, ठीक है, वो बूंद नीचे जा रही थी, उसकी खुद की कोई टर्मिनल वेलोसिटी थी, ठीक है, सपोज की टर्मिनल वेलोसिटी बी नॉट है। अब एक बूंद दूसरी बूंद दोनों मिल गए हैं, दोनों मिल गए हैं तो एक नई बूंद बन गई है, और नई बूंद जो बनी है वो भी स्फेरिकल बूंद है, तो बता दो अब टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? लगा कह रहा था क्वेश्चन नंबर 44 वाला सवाल है। बहुत ही बढ़िया, करो करो ट्राई करो। शाबाश। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब आप लोग होमवर्क करके आए हो, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन करो जरा इसको जल्दी से। जल्दी से ये सवाल करो, मिनट से पहले, जल्दी। ट्राई मारो भाई। 4 की पावर 1/3, 4v0, 4v0, 4v0। ओहो, गलती कर दी यार तुमने। चला जा ध्यान से देख। अगर अपन बात करें कल का लेक्चर की सॉल्यूशन, क्या मैं ऐसे बोल दूं जो टर्मिनल वेलोसिटी होती थी उसका फॉर्मूला होता था 2/9, ईटा नीचे आता था, 9 से मिलता जुलता जी ऊपर हो गया, ठीक है, और क्या था, आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है भाई साहब, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर टर्मिनल वेलोसिटी शुरू में अगर वी नॉट है तो आप ये बोल सकते हो क्या, बोले सर टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट बट ए फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी बराबर आर वन स्क्वायर बटे आर फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आपको बस ये बताना है कि भाई साहब अब उसकी रेडियस कितनी होगी। तो सवाल तेरा टर्मिनल वेलोसिटी का नहीं है, सवाल तेरी मैथमेटिक्स का है। क्या मैथमेटिक्स का है? बोले सर अगर आप ऐसा बोलो भैया एक ड्रॉप है, ठीक है, और एक दूसरी ड्रॉप है, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है, ये जुड़ के बन जाएगी एक बड़ी रेडियस। मान के चलो इसकी रेडियस में आर फाइनल कह लेता हूं। तो आपको पता लगाना है कि भाई साहब जब दो बूंद मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद जब तीसरी बूंद बन जाएगी तो इसकी रेडियस कितनी होगी। तो अब एक काम करो, ऐसे सवाल को करने का तरीका, बोले सर जी देखो टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वी इनिशियल मतलब वॉल्यूम इनिशियल बराबर वॉल्यूम फाइनल। ये बात तो सच है। मैंने कहा ठीक है, वॉल्यूम इनिशियल कितना हो जाएगा, बोले 4/3 पाई आर क्यू। मैंने कहा ठीक है, इंटू 2 क्योंकि 2 थे, बराबर वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा, बोले 4/3 पाई आर फाइनल का क्यू। मैंने कहा ये बात भी सही है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो देख 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर फाइनल बराबर निकल के आ जाएगा 2⁻1/3 इंटू स्मॉल आर, ये आ जाएगा। इसका मतलब जैसे आप वैल्यू पुट करोगे वी नॉट अपॉन वी फाइनल बराबर आर नॉट आर वन इसका स्क्वायर, रेडियस इनिशियल कितनी थी आर थी, तो आर का स्क्वायर बटे आर फाइनल का स्क्वायर, मतलब 2⁻2/3 इंटू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी फाइनल बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू वी नॉट। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 4⁻1/3 इंटू वी नॉट। यह है आपका सही आंसर। बोलो क्लियर है? सर स्फेरिकल नहीं होती बूंद, बेटा मैंने गिवन कर दिया इसलिए अब तो स्फेरिकल ही होगी। कह रहा स्फेरिकल नहीं होती, अब मैंने गिवन कर दिया ना, ठीक है, मैंने गिवन कर दिया है। ठीक, तो ड्रॉ पे अगर कुछ ना बोला जाए आपको स्फेरिकली मान के चलना है। क्लियर है भाई साहब? ओके। अब इस पे अब मेरी बात सुन, ये तो हो गया तेरे जेमेस लेवल का सवाल, ठीक है। जेई एडवांस में कैसे पूछेगा, एन आइडेंटिकल ड्रॉप होंगी कंबाइंड टू फॉर्म, ठीक है, कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर स्फेरिकल ड्रॉप। जेई एडवांस वाला ऐसा थोड़ी सी मैथ सेट कर देगा, कह देगा भैया हमारे पास 2 ड्रॉप मिक्स नहीं हुई है, हमारे पास एन ड्रॉप मिक्स हुई है, ठीक है। तो तुझे कुछ नहीं करना, तू बोलेगा सर जी देखो एक का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। मैंने कहा हाँ भाई, मल्टीप्लाई बाई एन, इतना वॉल्यूम था जो इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होकर बन गया बड़ा वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो इन दैट केस अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर फाइनल बता दो कितना होगा, ठीक, तो आप आर फाइनल बराबर क्या बोलोगे, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। क्या बोलोगे भाई साहब, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये अब इसके बाद आप बोल सकते हो सर जी सीधी सी बात ये, जहां पहले 2 आ गया था, चेक करके देख ले, जहां पहले 2 आ गया था वहां पे एन आ जाएगा, तो यहां पर एन आ जाएगा, तो इन दैट केस वी फाइनल विल बी इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू आर। ये तेरा आंसर हो जाए। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, अरे वाह, क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं भाई। चलो एक काम करो, जल्दी नोट कर लो इस सवाल को, जल्दी नोट कर लो फटाक से, जल्दी से। जल्दी से संभाल लिया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? बोलो क्या गलती कर दी, बोलो क्या गलती कर दी। संभाल लिया सर, कहाँ गलती कर दी मैंने? 2⁻2/3 बिल्कुल सही बात है, वी नॉट, ठीक है भाई साहब, है 4/3 पाई आर क्यू, एन की पावर 1/3 हो जाएगा। कहाँ गलती कर दी मेरे भाई, संभाल लिया, जल्दी बता दो, है कहाँ गलती कर दी? अच्छा वी नॉट, ओके 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 ओके, हाँ यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा, शाबाश।
यहां पे वी नॉट हो जाए, वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, चल नोट कर ले जल्दी से, जल्दी मिनट से पहले नोट कर ले। जल्दी लिखूं? आज कौन सा दिन है भाई? आज फ्राइडे आ गया क्या? ओ हो, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। अच्छा चलो ओके, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब जो हमारा अगला आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई, उसका नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि जो है क्या ये चाहते हो कि जल्दबाजी में आज ही खत्म कर दूं इसको, या फिर कल तक खत्म कर दूं, या फिर ये चाहते हो कि सर जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कुछ आज कवर करेंगे कुछ कल कवर करेंगे, अगर कुछ बच गया तो उसको संडे को एक्स्ट्रा क्लास में खत्म कर लेंगे। चॉइस इज योर्स। अब बताओ, बताओ जल्दी से, हाँ या ना, जल्दी से, जैसे आप बोलो मैं उस हिसाब से चलूंगा। अगर आप चाहते हो कि कल खत्म करना है तो मैं कोशिश करूंगा कल ही खत्म करने की। ठीक है, और जो है अगर आप चाहते हो कि सर अच्छे से खत्म करो, संडे को अगर थोड़ा बहुत बच गया आधे घंटे का तो मैं उसमें आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दूंगा। ठीक है, और उसके साथ अच्छे से। ठीक है भाई साहब, तो मेरी बात सुनिए, ये जो चैप्टर है, ये जो आर्टिकल है सरफेस टेंशन, मैं पहले तुझे क्लियर कर रहा हूं, देख एक बार में समझने नहीं आता है, पहले मैं तुझे बता देता हूं। ठीक है, तू ऐसा मत समझ अपने आप से, मतलब मैं ये तेरी एक्सपेक्टेशन शुरू में ही तुझे बता दूं कि भाई साहब अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर ने एक बार में समझाया और एक बार में समझ में आ गया, क्योंकि एक्चुअली ऐसा आर्टिकल है जो कि कुछ बच्चों को तो भाई साहब समझ में ही नहीं आता आखिरी तक भी। ठीक है, तो मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, जिस हिसाब से तू आंसर दे देता है तुरंत। ठीक, तो आपको मैं पहले बता दूं, इसका जो सुरूर है वो धीरे 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 चलेगा। सारा सरफेस टेंशन एक बार में समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, धीरे 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 तेरी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए आप ये ना समझे कि सब बस शुरू के 5 मिनट में जो सर ने समझाया वही मैं सब कुछ सीख लेता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बड़े ही आराम आराम से, मैं एक एक करके चीजें फेंक के मारूंगा तेरी तरफ, तो उनको कैच करना, उनको समझना, उनको इधर से सुनना फिर इधर से निकाल देना। नोट्स में तेरे बढ़िया चमचमाते हुए बनवाई दूंगा, और धीरे 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 तेरे क्या होंगे, एक तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल तेरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई साहब? ठीक है सर, ओके। तो देख क्या है सरफेस टेंशन, ध्यान से सुन। सरफेस टेंशन बेसिकली एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से लिक्विड का जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव करता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब खिंचाव टाइप। ठीक, मैं इसको तुझे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। तरीका नंबर 1 समझाने का, ठीक है, पहला तरीका यह है कि भाई तू ऐसे समझ कि तूने कभी देखा होगा जो पानी होता है, पानी के सरफेस पे अगर मैं सुई डाल दूं, सुई ऐसे नहीं, ऐसे अगर मैं सुई डाल देता हूं ऐसे, तो वो सुई तैर रही होती है। सो हमारी बात ये तो नोटिस किया होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि भाई साहब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये बीकर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये बीकर है, और यहां पे जो है सपोज पानी तूने इस लेवल तक भर रखा है, ये ले, ठीक है, सब पानी इस लेवल तक भर रखा है, ये पूरा पानी 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 है। अब अगर सपोज मैं तुझे ऐसा बोलूं भाई साहब यहां पर एक निडिल लग दी, ऐसे निडिल, ठीक, तो निडिल वो तैर रही होती है। तैरने का मतलब, अब मैं तुझसे पूछूं भाई वो उसको नीचे क्यों नहीं गिर जाए, डूब क्यों नहीं जा रही है वो, क्योंकि निडिल तो जाहिर सी बात है उसकी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, निडिल की तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सुई है एक तरीके से आप समझ जाओ, ठीक, स्टील की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, लेकिन फिर भी तैर रही है वो। इसका मतलब लिक्विड के पास एक और ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। अच्छा, मतलब लिक्विड एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से एक खिंचाव तरह का फील हो रहा है। खिंचाव तरीके का, खिंचाव तरीके को समझाने के लिए मैं तो दूसरा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे समझ, इससे तो एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। तो ऐसे समझ, सपोज चादर है, चादर, ठीक है, ठीक है सर, ये चादर है जो हमारे बेडशीट की चादर होती है। चादर को क्या किया, 4 लोगों ने 4 कोने पे पकड़ कर खड़े हो गए, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हो गया, वो वहां पे खड़े हो गए, वहां पे खड़े हो गए, वहां पे खड़े, 4 अलग कोने से पकड़ लिया। अब 4 अलग अलग कोने पकड़ के सबने चादर खींची ऐसे, ठीक, 4 लोग समझ गए, और लोग समझ ले, बीच में तूने 2-4 लोग और ऐड कर दिए, ठीक। तो ऐसे समझ, सपोज हमारी चादर ऐसे होती है,
ठीक है भाई साहब, एक बंदा यहां पे है और चादर को इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, यहां वाला एक और है वो इधर खींच रहा है, यहां वाला इधर खींच रहा है, यहां वाला इधर खींच रहा है, यहां वाला इधर खींच रहा है। ठीक, तो शायद अब तू नोटिस करेगा कि चादर का जो सरफेस है अब उसमें एक तरीके का खिंचाव आ गया होगा। सच्ची बात तो यह है, चादर किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारे छोटे 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 धागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वो जो धागे हैं, वो जो छोटे 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 धागे हैं, उनमें खिंचाव आ गया है। मन का बिल्कुल सही बात है, उसमें खिंचाव आ गया। तो धागों में खिंचाव आ गया तो कहीं ना कहीं ऐसी फील नहीं आ रही जैसे पूरे के पूरे सरफेस में खिंचाव आ गया हो। ठीक, मतलब पूरा धागों के अंदर टेंशन डेवलप हो गई होगी। अब भैया जैसे रस्सी को खींचने से टेंशन डेवलप हो जाती थी, ऐसे आप चादर को खींच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसकी तो फील आ रही होगी आपको कि उसमें जो धागे हैं, धागों में भी खिंचाव आ गया होगा। और धागों में खिंचाव आ गया मतलब एक तरह से उनके अंदर टेंशन आ गई है। तो क्या वो टेंशन पूरे पूरे के पूरे सरफेस पे जनरेट हो गई है? बोले हाँ सर, पूरे के पूरे सरफेस पे जनरेट हो गई है। मैंने कहा पूरे के पूरे सरफेस पे जनरेट हो गई, तो क्या ऐसी फील आ रही है कि एक ऐसी टेंशन है जो कहीं ना कहीं पूरे सरफेस पे जनरेट हो गई है? मैंने कहा बिल्कुल। मैं लिक्विड का सरफेस भी बिल्कुल इसी प्रकार से बिहेव करता है। अच्छा, अब तू मुझे एक प्रश्न बता, तो सारे बंदों ने ऐसे चादर पकड़ रखी है, चारों तरफ से ऐसे खींच रहे, मैं बीच में 20 किलो का मांस रख दूं, ठीक है, अगर मैंने बीच में 20 किलो का मांस रख दिया कि तो तुझे फील आ रही है कि सब चादर का शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जहां आपने मांस रख दिया है वो वाला सिरा जो है नीचे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक, अगर मैंने बीच में 20 किलो का मांस रख दिया, अब सब लोगों ने पकड़ रखा है, अब नीचे चादर थोड़ी सी क्या हो गई है, नीचे टिल्ट हो गई एक तरीके से। मैंने कहा ठीक है, तो क्या ऐसी फील आ रही है यहां पर? बोले सर, जैसे ये मांस आपने ऐसे रख दिया है तो इधर के धागों में भी टेंशन डेवलप हो गई है, इधर के धागों में भी और टेंशन डेवलप हो गई है, ये टेंशन चारों तरफ डेवलप हो चुकी है। मैंने कहा हाँ। तो ये वाला जो एडिशनल फोर्स अब लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब ये फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है, अब इसके क्या होंगे सर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सारे कैंसिल आउट हो गए होंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट ने क्या एक तरीके से, मैं ऐसा बोल दूं, इस मास के एक तरीके से क्या कर रखा है, एमजी को बैलेंस कर रखा है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, इसके जैसा ही, इसके मिलता जुलता ही लिक्विड के सरफेस की कहानी है। लिक्विड का सरफेस क्या होता है? उसका सरफेस भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता है जैसे कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो, जैसे कि खिंचाव हो, जैसे कि मैंने अभी चादर वाला एग्जांपल बताया। अच्छा, एक एग्जांपल और याद कर, तीसरा एग्जांपल और याद कर, कुछ इस प्रकार का वो होता है, इस प्रकार का ऐसे बंधा हुआ, क्या बोलते हैं उसको? उसमें पार्क में जिसमें बच्चे कूदते हैं, ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर कूदे फिर नीचे आए, फिर कूदे फिर नीचे आए, क्या बोलते हैं उसको? है ना, तूने देखा होगा, उसमें पहले कूदोगे तो वो सरफेस नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ जंप, जिसको पर जंप करते हैं ऐसे 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 ऐसे, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन, पक्का ना, समझ जाते हो ना ट्रैम्पोलिन? मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ट्रैम्पोलिन। ठीक है, लेट मी चेक, क्या वो यही है क्या अंग्रेजी में अल्फाज? क्योंकि कुछ जनता यूपी बिहार से भी होगी यहाँ पर, उनकी अंग्रेजी मुझसे भी बहुत अच्छी होगी। ट्रैम्पोलिन, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रैम्पोलिन टाइप, जंपिंग वाला। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, जंपिंग वाला। तो वहां पर तुम एक बात खुद नोटिस करते होंगे, ट्रैम्पोलिन में क्या होता है, वो सरफेस कैसे होता है, एक तरीके से बहुत ही खिंचाव टाइप का बिहेव करता है वो। ठीक है, खिंचाव टाइप का बिहेव मतलब जैसे आप ऊपर से कूदोगे वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको फोड़ के नीचे चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो तो भैया ऐसा हो गया तो भाई तो चोट लग जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से उसका सरफेस बिहेव करता है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता हमारा लिक्विड का सरफेस भी बिहेव करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब लिक्विड का सरफेस अब एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव कर रहा है। अब इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने निडल वाला एग्जाम्पल बताया, इसमें ऐसा मच्छर भी होता है। तुमने देखा होगा भाई साहब, जो मच्छर होते हैं, मच्छर जो होते हैं वो पानी के सरफेस पर आराम से बैठ जाते हैं। ठीक, कायदे में तो उनको एक तरीके से वहां पे बैठना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि भाई साहब मच्छर वो जो छोटे छोटे उनके पैर होते हैं, पैर इतने छोटे छोटे हैं, अगर आप उनके पैरों के द्वारा अगर आप वैसे देखो तो हो सकता है कि फोड़ के अंदर घुस जाए, ऐसा होता नहीं है। ठीक, लेकिन वो आराम से बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड का सरफेस कुछ इस प्रकार से बिहेव कर रहा होता है, इस प्रकार से, लाइक दिस। मतलब बोले सर ये वाली जो कहानी मैं यहाँ पे बता रहा हूं ना, ये वाली कहानी हो गई, ये लिक्विड का सरफेस कुछ इस प्रकार से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव कर रहा है। समझ में आ रही है? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? सरफेस टेंशन। मतलब कहानी कुछ ऐसी होगी कि लिक्विड का सरफेस पहले ऐसे था, और जैसे कोई मच्छर आके बैठ गया तो अब लिक्विड का सरफेस देख कुछ ऐसा हो गया, मच्छर आके बैठ गया।
ठीक है भाई, तो इसने क्या किया होगा, इसने ये किया होगा सर, यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिक्विड के अंदर खिंचाव आ गया होगा, उस खिंचाव की वजह से इस पे लगा होगा इधर फोर्स, इधर लगा होगा इधर फोर्स, ये दोनों फोर्स लग गए हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, दोनों फोर्स लग गए हैं, और दोनों फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसने इसके mg को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, इसलिए मच्छर पानी में नहीं डूब रहा। बात समझ मारिए, क्लियर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब आपको शायद ये फील आ रही होगी, ये जो प्रॉपर्टी है ये अलग अलग लिक्विड में अलग अलग होती है, ठीक। अगर मैं वही जो है पानी को गर्म कर दूं तो शायद ये प्रॉपर्टी कम होती चली जाएगी, तुझे फील आ रही है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, क्या, सरफेस टेंशन। क्लियर है भाई, मच्छर डूइंग मॉडलिंग मच्छर मॉडलिंग कर रहा है, ठीक है भाई साहब। तो कभी कभी तुम लोगों ने ऐसा देखा हो, मैं तो देखा था भाई साहब अपने गांव में, ठीक है, कि भाई साहब अक्सर बोलते हैं ना, कोटापट्टनम में तो खासकर होता है कि बोलते हैं भैया पानी कहीं इकट्ठा ना होने दे, वहां पर मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, और मच्छर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो भाई साहब वहां से डेंगू फैलने का डर होता है, ठीक। तो मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, ठीक है, तो हमारे गाँव में क्या होता है, घर होता है, घेर होता है, ठीक है। घर वो होता है जहां पर आप सब लोग रहते हो, घेर वो होता है जहां पर जो है गाय भैंस वगैरह पाला करते हैं। तो हमारा जो घेर है, घेर के सामने पानी इकट्ठा हो गया था भाई साहब, ठीक है। और पानी जब इकट्ठा हो गया था तो मैं उनको देख रहा था कि भाई साहब पानी इकट्ठा हो गया है। अब बच्चे बहुत सारे बैठे हुए थे, छोटा सा था उस टाइम पे, तो मेरे चाचा आए, चाचा ने बोला एक काम कर, इसमें जो है मिट्टी का पानी डाल दे, मिट्टी डाल दे पानी के अंदर, मिट्टी डाल दे, सारे मच्छर मर जाएंगे। तो मैंने सोचा हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया, मैं घर से मिट्टी का तेल लाया और मैंने उसमें डाल दिया। मिट्टी का तेल डालने के बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि भाई साहब जो मच्छर है वो मर गए। मुझे लगा उस टाइम पे यार, लग रहा मिट्टी का तेल जो है वो जहरीला है, ठीक है। मच्छर ने क्या किया, वो मिट्टी का तेल पी लिया होगा, और मिट्टी का तेल पी के वो जहरीला पानी हो गया होगा, और मिट्टी का तेल पी के जो है मच्छर जो है वहां पे जहर पी के मर गया। बचपन में ऐसे ही लगता था, ठीक। जबकि रियलिटी क्या थी, रियलिटी ये थी कि कायदे में क्या हुआ कि जैसे मिट्टी का तेल उसमें डाला, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से मच्छर आराम से मस्त बैठा हुआ है यहां पर, ठीक है, जिसकी वजह से उसके साथ चारों पैर जो भी है बढ़िया तरीके से बैलेंस करके बैठा हुआ है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जैसी खत्म हो गई, ये तो इस इशारे में बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं तो मस्त एकदम बैलेंस हूं। तो नीचे का जो सरफेस जो प्रॉपर्टी है जैसी खत्म हुई, तो एक तरीके से मच्छर जो है पानी के अंदर डूब गया, ठीक है भाई साहब, डूब गया। अब जब वो डूबा तो इसका मतलब जो है जाहिर सी बात है उसके पंख गीले भी हो जाते हैं। पंख गीले हो गए तो भैया उससे बाहर निकले कैसे, तो कायदे में वो जहर पी के नहीं मरा था, ठीक है, वो जहर पी के नहीं मरा था, वो कहीं ना कहीं डूब के मरते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे तब ऐसे लगता था कि भाई हाँ सरफेस टेंशन कम हो गई, बहुत ही बढ़िया सरफेस टेंशन कम हो गई है। तो उस टाइम पे ये लगता था कि भाई साहब जो है ये जहर पी के मर गया, लेकिन नहीं भैया जहर पी के नहीं मरा, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई सरफेस टेंशन की, जिसकी वजह से उन सबके साथ धोखा हो गया, एक साथ सडनली धोखा हो गया सबके साथ। एक होता है कि आराम से धोखा हो रहा है पता चल रहा है, एक हो गया सर एक आराम से जो है उनको पता ही नहीं चला, वो आराम से मस्त सो रहे हैं और एकदम से उनके साथ धोखा हो गया, तो सारे के सारे मच्छर क्या हो गए, निपट। ये जो प्रॉपर्टी है इसको और देख, मैंने 2-3 पेज और लगवाए थे। आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही थी ना, तो मैं ये काम कर रहा था उस टाइम पे भैया से बोल के, जैसे ये वाला आई थिंक एक डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिक्विड का जो सरफेस है कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरीके से वो बिहेव कर रहा है, खिंचाव की तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है सर जी। और आगे बढ़ते हैं, ये बनाना नहीं है बस ये तू देख ले, ठीक है। नेक्स्ट एक डायग्राम ये भी ऐसी था, ठीक है। आई होप तुम्हें स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा। चलो ये तो ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। या और शायद मुझे लग रहा है ये डायग्राम और अच्छे से एक्सप्लेन हो जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2-3 तरह के एग्जांपल्स है, तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द प्रॉपर्टी लिक्विड की, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है सर जी, ओके। इसके अलावा ठीक है, ये मैंने कितने एग्जांपल दे दिए थे, 3-4 एग्जांपल दे दिए। आजा लौट के वापस आता हूं मैं, अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई, अभी तो रुक जा, अभी तो स्टार्ट हुई है। कहां से लिखना स्टार्ट किया था मैंने, यहां से, ठीक है सर जी। ये हो गया 3 एग्जाम्पल जो मैं समझाने की कोशिश की। चौथा एग्जाम्पल, ठीक है सर, क्योंकि मैं कल वाला एग्जाम्पल लेता हूं, कौन सा, प्लेनेट वाला, ठीक है। कल वाला एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा, प्लेनेट वाला एग्जाम्पल, कि सारे के सारे प्लेनेट क्या है, सारे के सारे प्लेनेट क्या है, बोले सर सारे के सारे जो प्लेनेट है वो गोल है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली गोल है। धरती भी अप्रोक्सीमेटली गोल है, सन भी अप्रोक्सीमेटली गोल है, चंद्रमा भी अप्रोक्सीमेटली गोल है। तो क्यों गोल है भाई, कुछ तो वजह होगी ना इनके गोल होने की, जैसे मैंने आपको कल बोला था। तो कायदे में क्या है, लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत लिक्विड ये चाहता है कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम उसका सरफेस एरिया मिनिमम रहे। मैं को फिर से रिपीट कर देता हूं, लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या रहे मेरे भाई, मिनिमम रहे। लिक्विड क्या चाहता है, मैं फिर से रिपीट कर, सारे नोट्स में लिखा दूंगा अभी, कि उसका सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम रहे, मिनिमम फॉर ए गिवन वॉल्यूम। मतलब अगर आपको कोई ये फिक्स वॉल्यूम में दे दूं, मैं सपोज मैं तेरे को मिट्टी दे दी,
ठीक है, मैंने गीली मिट्टी दे दी एकदम, मैंने कहा भैया देख इसका फिक्स वॉल्यूम है, अब इसका तो कोई भी शेप की बॉडी बना सकता है, तो क्यूब बना सकता है, तो स्फेयर बना सकता है, तो सिलेंडर बना सकता है, तो कुछ भी बना सकता है। तो बताओ बहुत सारी अलग अलग बॉडीज में कौन सा शेप ऐसा है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, तो वो होता है स्फेरिकल। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर तू वॉल्यूम फिक्स कर देगा तो मिनिमम सरफेस एरिया जिस शेप का होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया मिनिमम होता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया मेरे भाई, सपोज फिक्स कर दिया है, तो ऐसा आप लोगों ने भी जो है भूगोल में, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्यूचर में, पास्ट में सॉरी, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले जो है धरती आग का गोला थी, या जितने भी प्लैनेट्स थे वो बहुत ही जो है लिक्विड फॉर्म में थे, या फिर जो है मोल्टन फॉर्म में थे, या फिर जो है वो जो है कुल मिला के जो है वो सॉलिड तो नहीं थे। ठीक, तो धीरे धीरे वो ठंडे हुए, जब ठंडे हुए तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से फ्लूइड वाली प्रॉपर्टी अपने पास सकते थे, तो कहीं ना कहीं जब ठंडे हुए तो वो चाहते थे कि अपना सरफेस एरिया मिनिमम रहे। ठीक है भाई साहब, सरफेस एरिया कह रहे हैं भाई साहब मिनिमम, तो सरफेस एरिया मिनिमम किसका होता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम, सरफेस एरिया मिनिमम होता है किसका, सर ये होता है सर स्फेरिकल का। तो इसलिए ऑलमोस्ट प्लैनेट जो होते हैं आपके क्या होते हैं, स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब कभी वो पहले फ्लूइड स्टेट में होंगे तब वो अपने चाहते थे उस टाइम पे कि उनका सरफेस एरिया क्या रहे मेरे भाई, मिनिमम रहे। तो इसी प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी, कि लिक्विड चाहता है अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखना, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, सरफेस टेंशन। तो ये मैं तुझे और अलग एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, मतलब बहुत सारे एग्जांपल है उसको समझने के लिए, कुछ एग्जांपल आज आएंगे, कुछ एग्जांपल कल आएंगे, कुछ एग्जांपल संडे क्लास में आएंगे, तब जाके धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, तेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल सरफेस टेंशन से क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब, तो इसका मतलब अभी मैंने क्या बोला यहां पर, सर लिक्विड चाहता है कि उसका फ्री सरफेस एरिया जो है वो अपने सरफेस एरिया को वो मिनिमम करना चाहता है, और मिनिमम करना चाहता है तो चाहने की इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोल सकते हो मेरे भाई, सरफेस टेंशन बोल सकते हो। मन का ठीक है। और इसके बाद एक चीज और है इसमें, बोले क्या, बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना, ये लिक्विड है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लिक्विड है, यहां तक मैंने पानी भर रखा है, मैंने कहा ठीक है बंधु ये पानी भर रखा है मैंने यहां तक, ठीक है पानी भर रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता, बेसिकली सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है वो फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है। एक बात आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी पड़ेगी, फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी मतलब, फ्री सरफेस मतलब वो वाला सरफेस जो एयर और लिक्विड को इंटरफेस कर रहा है, एयर और लिक्विड के बीच में है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे मैंने यहां पर बनाया ना, यहां पर ये फ्री सरफेस का मतलब हो गया ये वाला सरफेस, ये फ्री सरफेस हो चुका है, यहां से समझो, या ये वाला सरफेस, ये वाला, यहां से बात करूं भाई लिक्विड के, ये वाला जो सरफेस है इसको मैं बोलूंगा फ्री सरफेस। ठीक, ऊपर से झांकने पे जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने ऊपर से झांका, ग्लास का पानी है, आपने ऊपर से देखा मुझे सर्कुलर शेप दिखाई दे, जो ऊपर आपको सरफेस दिखाई दे रहा है जो एयर के जस्ट कांटेक्ट में है, ऐसे समझो, जो एयर के जस्ट कांटेक्ट में है उस सरफेस को हम बोलेंगे फ्री सरफेस एरिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, ये फ्री सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी है। फ्री सरफेस एरिया, ऊपर वाला जो एरिया, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसकी वजह क्या है, एक बार वजह भी देख लेते हैं। मैंने कहा देख, मान के चल, मैं अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल, सपोज ये पानी समझ ले कोई सा भी, ठीक है, एक, अब इसका मतलब समझ रहा है, अब हम लोग आइडियल फ्लूइड नहीं पढ़ रहे हैं, आइडियल फ्लूइड तो परसों खत्म हो चुका था, ठीक है, अब हम लोग रियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं, आइडियल फ्लूइड नहीं पढ़ रहे हैं। रियल फ्लूइड मतलब सर, आइडियल फ्लूइड में क्या होता था, दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होती थी, लेकिन फ्रिक्शन हम लोगों ने कल पढ़ लिया, विस्कोसिटी वगैरह हमने कल पढ़ लिया। उसी प्रकार सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो आइडियल फ्लूइड में नहीं होती है, वो रियल फ्लूइड, मतलब समझ, आइडियल की कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक, ठीक है सर। तो अब अगर मैं तुझसे ऐसा बोलूं, सपोज ये कोई फ्लूइड है और ये सपोज पानी मान ले थोड़ी देर के लिए वाटर मॉलिक्यूल है, मन के ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ कौन है, इसके पानी पानी वाले बंदे हैं, इसके खुद के बंदे, खुद के मतलब समझ जा, इसके अपने परिवार वाले बंदे हैं, वो सारे बंदे क्या कर रहे होंगे, इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे होंगे अपनी तरफ, बोले आजा भैया आजा भैया आजा भैया आजा भैया, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ओके ओके, ये सारे बंदे क्या होंगे, इसके सराउंडिंग में जितने बंदे होंगे वो सारे बंदे इसको पकड़ के क्या खींच कर रहे होंगे, अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ये जो फोर्सेस है इसको आप बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके सारे अपने बंदे हैं, तो इसी फोर्स को हम लोग बोल देते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब उसके अपने बंदों ने जो फोर्सेस लगाया है, उसका जो अपना परिवार है, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, कोहेसिव फोर्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं भाई, यहां पर सपोज एक सरफेस में एक मॉलिक्यूल पकड़ लूं, ठीक है, वो कह रहा है सर ये केमिस्ट्री में पढ़ी है शायद आपने, अच्छा अच्छा केमिस्ट्री पढ़ रखा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, वो कह रहा है सर ये केमिस्ट्री है फिजिक्स है ये एक जैसे है, ठीक है, अभी तो फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ठीक है। तो सपोज मैं ऐसा बोलूं भाई, यहां पर ऊपर है एयर, मैंने कहा ठीक है बंधु, और नीचे है पानी, तो ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये वाला बिल्कुल जो बिल्कुल इसके सरफेस पे होगा, बिल्कुल जिसके ऊपर तो एयर है और उसके नीचे कौन है, उसके नीचे है भाई साहब उसके परिवार के लोग।
तो उसके परिवार के लोग क्या कर रहे होंगे, उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे भाई, ऐसे फोर्स लगा के, ऐसे फोर्स लगा के, ऐसे फोर्स लगा खींच रहे होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में हो रहा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। अब वो तो यहां भी हो रहा था, लेकिन इसके ऊपर भी इसी के परिवार था, लेकिन इसके ऊपर इसका परिवार नहीं है, इसके ऊपर कौन है भाई साहब, एयर है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो भी हरे हरे फोर्स मैंने दिखाए हैं, इनको आप क्या बोलोगे, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस, अच्छा, अपने परिवार के द्वारा। और जो दूसरे परिवार के द्वारा लगाए गए फोर्स, उनको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक मॉलिक्यूल तो यहां पकड़ ले, इस जगह पर, इस जगह पर, तो इसके बारे में तू बोलेगा, बोले सर जी देखो, इसके खुद के परिवार वाले जो हैं, जो इसके खुद के परिवार वाले ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे, 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 ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगा रहे होंगे, लेकिन यहां से अगर ये इसके सरफेस में है, इसके सरफेस में भाई साहब, ये जो ग्लास है, स्टील का ग्लास है, मान ली इसके सरफेस में, तो वो भी तो से अपनी तरफ ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो स्टूल के मॉलिक्यूल ने, स्टील के मॉलिक्यूल ने या फिर ग्लास के मॉलिक्यूल ने जिस पे फोर्स लगाया पानी की बूंद पर, ये दूसरा परिवार हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर, ये हो जाएगा एडहेसिव फोर्स, ये एडहेसिव, और ये हो जाएगा कोहेसिव। ये तुझे यहां भी देखने के लिए मिलेगा। बोले यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे कोहेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे। बोले ठीक है, एक पानी की बूंद पकड़ ले यहां पर, और यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर सर इस तरफ क्या लग रहे होंगे, इस तरफ कौन लग रहे होंगे, सर इस तरफ लग रहे होंगे एडहेसिव फोर्सेस। अच्छा, ओके। तो कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस का बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हो। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि सपोज एक पानी है, ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मैं पानी को ऐसे फेंक के मार दूं, ठीक है, पानी को ऐसे फेंक के मार दिया। जैसे ही पानी को तो फेंक के मारेगा, तो ग्लास का जो कुछ इनर सरफेस है, उस पर कुछ बूंदे चिपकी रह जाती हैं। तुमने देखा होगा, ग्लास से पानी भरा हुआ है, पानी अगर फेंक के मारेगा तो सारा पानी बाहर नहीं निकलता है, कुछ बूंद ऐसी होती हैं जो ग्लास के सरफेस से चिपकी रह जाती हैं। तो मैं बोलूं भाई साहब वो चिपकी क्यों रह गई, तो आप बोलोगे सर जी देखो, उनका जो प्यार था ना दूसरे लोगों के प्रति, अपने लोगों से ज्यादा था। ठीक है, मतलब यहां पे दो तरह का प्यार है, एक है अपने परिवार के लोगों के साथ, और एक है दूसरे परिवार के साथ। ठीक है, तो ग्लास की जो वो बूंदे हैं वो चिपकी इसलिए रह गई क्योंकि उनका जो प्यार था ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ वो ज्यादा था। मतलब सर एडहेसिव फोर्सेस जो था वो ज्यादा था, एडहेसिव फोर्सेस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगी उनके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चिपकना पसंद किए क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो गया। कोहेसिव फोर्सेस की जो वैल्यू थी वो कम रह गई, और कम रह गई तो इसका मतलब चिपके रह गए हैं, वो वहां उसको छोड़ के नहीं गए। वहीं अगर आप मरकरी वाले केस में देखोगे, कभी आपने देखा होगा अगर थर्मामीटर फोड़ा हो बचपन में, तो थर्मामीटर में जो मरकरी होती है, अगर वो मरकरी जमीन पे गिरा दो तो गोलियां गोलियां बन जाती है, वो एकदम ऐसे ऐसे बिखर जाती है। ठीक है, या उसको अगर तो ग्लास में भरेगा तो ग्लास से चिपकती नहीं है, ग्लास में अगर ऐसा कर देगा तो पूरी की पूरी मरकरी क्या आ जाएगी मेरे भाई, बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन केस में क्या है, उस केस में क्या है कि उस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एडहेसिव फोर्स। वहीं अगर शहद है, शहद शहद को तो ग्लास में भर ले पूरा और फिर निकाल दे पूरा, तो देखिएगा ग्लास से काफी शहद चिपका रह जाता है। क्यों, क्योंकि उनका जो एडहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स से क्या है मेरे भाई, ज्यादा है। क्लियर है, ठीक है, चलो लौट के वापस आते हैं। इसके बाद ठीक है सर जी, ये बात तो समझ में आ गई जो आप कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस कह रहे थे। ठीक है सर, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये वाटर मॉलिक्यूल पे, ये वाला मॉलिक्यूल जो हमने पकड़ा तो ऐसे 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 फोर्स लग रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने बोला क्या, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है भाई साहब, कोहेसिव फोर्सेस बोला है। इसके मॉलिक्यूल जो है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, वो इस पर अब इसके अपने परिवार वाले जो फोर्स लगा रहे हैं। शायद देखने वाली बात ये, इसका जो नेट फोर्स गया वो नीचे की तरफ गया है। इसका मतलब द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस पार्टिकल जो लग रहा है, इस पे जो लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है मेरे भाई, नीचे की तरफ लग। तो यही वजह है सरफेस टेंशन की एक्चुअली। ठीक, यही वो वजह है जिसकी वजह से तो ऐसे समझ कि यहां पे इस पे जो ऐसे 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 जो सारे बंदे उसको पकड़ के खींच रहे हैं कि जो लिक्विड का जो सरफेस है वो एक तरीके से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव कर रहा है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन में वर्ड बार बार यूज करूंगा ताकि आपके जहन में ये चीज बस जाए। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब खिंचाव, जैसे मेम्ब्रेन होती है कोई खिंचाव है, खिंचाव की तरीके से लिक्विड का सरफेस क्या करता है मेरे भाई, बिहेव करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अब बात है, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, सरफेस टेंशन इस प्रॉपर्टी को बोलोगे। अब ये तो बताओ इस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कैसे करोगे। मैंने कहा ये बात भी सही है, इस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, ध्यान से देखना, कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये पानी भरा हुआ है यहां तक, समझ ले, पहले नोट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है सर जी ये पानी भरा हुआ है यहां तक। जैसे ये पानी भरा हुआ है, आपको यहां पर ये ऐसा इस प्रकार से पानी का शेप में पानी भरा हुआ है। ठीक है सर, पानी जो है आपका यहां तक इस प्रकार से भरा हुआ है। मैं अगर इसका टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू, ठीक है टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल ऐसा सर्कुलर शेप, ऐसा शेप इस प्रकार का। ठीक है सर, ये टॉप व्यू हो गया आपका। ठीक है बंधु, ये टॉप व्यू हो गया है।
तो मैं अगर टॉप व्यू देखूं तो मैं अगर सर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया, ध्यान से देखिएगा क्या कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहां पर एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर ली, ध्यान से समझना मेरी बात, ये ले मैंने पानी पर एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर ली। ये कोई मटेरियल नहीं है, ये कोई लकड़ी नहीं है, ये कोई स्टील नहीं है, ये कोई मच्छर नहीं है, मैंने बस ऐसे ही इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर ली। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि सर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसको पकड़ के ऐसे अपनी तरफ खींच रहे होंगे? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल खींच रहे होंगे, बिल्कुल खींच रहे होंगे। सपोज उन्होंने फोर्स लगाया F, मैंने कहा ओके ठीक है भाई साहब, तो ये जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ, मतलब ये फोर्स अपॉन ये वाली जो लेंथ है, इसी को हम लोगों ने डिफाइन किया सरफेस टेंशन। सब खींच रहे हैं, इसकी फील तो ये लेनी पड़ेगी। हर बंदे को पकड़ के खींच रहा है। ऐसे समझो जैसे कि आप हो, आपको मैं किसी एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, आप सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं और आप सब अपनी तरफ को सबको खींच रहे हो अपनी तरफ। जब आप सबको अपनी तरफ खींचो, आप ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, सबको अपनी तरफ खींच रहे हो, मतलब वो तुझे शायद यहां से फील भी आ जाएगी। क्या, ध्यान से देखना कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई यहां पे टॉप सरफेस है, आप ऐसे समझो ये पूरा का पूरा वो बना हुआ है, ठीक है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू। तो शायद आप यहां से एक चीज समझ पाओ कि सर हर बंदे को खींच रहा है, मतलब यहां इस वाले बंदे को इधर वाले बंदे खींच रहे हैं, इस वाले बंदे को इधर वाला, ऐसे 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 ऐसे। मैं बोलूं यहां का वाटर मॉलिक्यूल है, इसको अपना बंदा इधर खींच रहा 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 है, इसको 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 इधर खींच रहा है, सारे 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 बंदे जो हैं उसको उनके अपने बंदे खींच रहा है, आजा तू भी आजा, इधर भी आजा, मतलब हर बंदे को खींच रहा है। तो शायद तुझे यहां से दिख रहा हो कि लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाह रहा है। चेक करके देख यहां पे हो क्या रहा है, हर बंदा को खींच रहा है, हर बंदा को खींचा, तो लिक्विड अपना सरफेस एरिया क्या करना चाह रहा है, मिनिमम करना चाह रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो भाई साहब यही थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर फॉर ए गिवन वॉल्यूम लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमम रहे, ठीक है, तो उसके लिए जो बॉडी होती है, उसके लिए जो शेप होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। इसलिए ऑल द प्लैनेट्स आर क्या है, स्फेरिकल। ये इसके पीछे की कहानी। खैर लौट के वापस आते हैं अब यहां से, ठीक है सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये बताओ सर, इसमें अगर आपने ये एक इमेजिनरी लाइन यहां पे बना ली, इस पे अगर फोर्स इधर एफ लग रहा है, तो इस लाइन को तो इधर मूव कर जाना चाहिए था, मगर ये लाइन तो रुकी हुई है। तो मेरे भाई इधर भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी तो इधर खींच रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इन्होंने फोर्स एफ लगाया तो उधर वाले बंदों ने फोर्स एफ लगाया, ताकि जो नेट फोर्स है वो तेरा क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब अब अगर मैं सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बोलूं तो आप ये नहीं बोलोगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ, आप ये नहीं बोलोगे, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है। आप बोलोगे सर एक साइड के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा, जो एक इस लाइन पे फोर्स लगाया जा रहा है, दैट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। आई होप आप लोगों को जो है ये पहला स्टेज आपको समझ में आया होगा सरफेस टेंशन का, काफी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो एक काम करते हैं, पहले इन सब के लिए मैं इनके नोट्स लिखवा दूं सबसे पहले, ठीक है, एक मिनट होल्ड कर, समय बचाने के लिए। ये क्वेश्चंस है बेटा, ये क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने और ऐड कर दिए हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। चलो सबसे पहले आप ये करो, एक मिनट होल्ड करो। चलो सबसे पहले आप ये लिखो जल्दी से, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप इसके नोट्स लिख लो फटाक से। फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखाता हूं। सरफेस टेंशन द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन ए इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। सरफेस टेंशन क्या हो जाए, एस बराबर एफ अपॉन एल, एफ बर, अब देख एस इक्वल टू एफ अपॉन एल, इसका मतलब एफ बराबर एस इंटू एल। मजे की बात ये इंडिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ इमेजिनरी लाइन है, मतलब इमेजिनरी लाइन तो यहां पकड़, 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 सब जगह जो आपको फोर्स दिखेगा, क्योंकि सब जगह प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ भी क्या दिखेगा, सबको सेम दिखेगा। पहले सबको नोट कर, पहले फटाक से एज इट इज नोट कर ले जल्दी से। नोट्स मैं तुझे अपने हिसाब से बनवाऊंगा, तू मत दिखना। सर वो एमजी को कैसे बैलेंस करेगा, बेटा ये कोई बॉडी नहीं रखी हुई है, तू ऐसा मत समझ ये बॉडी को है, समझ। मैं बात कर रहा हूं किस डायरेक्शन, मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, ठीक है। एक बच्चे ने डाउट पूछा, अच्छा डाउट पूछा, बोले सर ये बताओ ये वाली चीज, ये वाला, शायद वो ये कहना चाह रहा है कि यहां पर एमजी को कैसे बैलेंस कर रहा हो सकता है वो ये कहना, सर नेट फोर्स नीचे आ गया, एमजी भी नीचे, तो मॉलिक्यूल नीचे क्यों नहीं गिरा, हो सकता है वो शायद ये सोच रहा हो,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक अच्छा डाउट पूछा उसने, बोले सर 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 ये जो मॉलिक्यूल है इसको सारे बंदे इसको पकड़ कर नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो जब सबका नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स नीचे की तरफ आ गया है तो सर ये बताओ एमजी भी नीचे और वो भी नीचे, तो अंदर नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? मैंने कहा इसको समझने के लिए तो ऐसे समझ जैसे कि कोई एक ट्रेन है, ट्रेन का जनरल का डिब्बा है, ठीक है, जनरल का डिब्बा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और जब जनरल का डिब्बा है तो उसके अंदर सब ठूस ठूस के भरे पड़े हैं, ठीक है। अब गेट पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तेरा एक दोस्त है जो गेट के जस्ट अंदर है, तो जल्दी 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 गया, और जल्दी जल्दी जाने के बाद तूने क्या किया, एक तरीके से तू गेट पे बस चढ़ना चाहता है, तेरे दोस्त ने तुझे हाथ दिया और हाथ देके पकड़ के बोला आजा 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 आजा, और पकड़ के उसने खींच लिया। तो कायदे में क्या है, कायदे में हो ये रहा है कि तेरा दोस्त तुझे पकड़ के खींच रहा है गेट के अंदर, लेकिन बाकी बाकी एक तरीके से और भी लोग हैं वहां पर जिनकी वजह से, उस भीड़ की वजह से भीड़ तुझे धकेल भी रही है एक तरीके से, तू समझ जा मेरी बात को, ठीक है। भीड़ से तू एक तरीके से काइंड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन टाइप फोर्स फील कर रहा है, ठीक। तो यहां आप ताड़ाताड़ी कर रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, आप ताड़ाताड़ी मत करो, ठीक है। यह दिक्कत ये हुई कि तूने ताड़ाताड़ी करने की कोशिश करी, ताड़ाताड़ी मतलब आप दूसरे फोर्सेस पे फोकस कर रहे हो। हमें फोकस करना है केवल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, हमें केवल उस फोर्सेस पे फोकस करना है जो फोर्सेस उसके अपने बंदे उसको अपनी तरफ लगा रहे हैं खींचने के लिए, हमें केवल उस पर फोकस करना है। मतलब तू जैसे ही तू ट्रेन के दरवाजे पे जाके पहुंचा है, तू टिका हुआ है, बस ऐसे टिका हुआ है, बस तू एकदम, तेरे दोस्त ने तेरा हाथ पकड़ के तुझे अंदर की तरफ खींच रहा है। वो अलग बात है कि आज सराउंडिंग में और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन तेरा दोस्त तुझे पकड़ के अपने अंदर की तरफ खींच रहा है। हम बात कर रहे हैं केवल उस खिंचाव वाले फोर्स की, केवल उस खिंचाव वाले फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब वही हमारा सरफेस टेंशन है। जब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करते थे तो सूडो फोर्स, इधर के फोर्स, उधर के फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एमजी फोर्स, वो सब दिमाग से निकाल दिया करते थे ना। तो जब फ्रिक्शन पढ़ा था तो केवल फ्रिक्शन पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने एनालाइज किया था कि इसके अलावा और कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अभी आप केवल और केवल फोकस करो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है? ये सब क्लियर हो गया। चलो इसको नोट करो जल्दी से फटाक से, नोट कर लो। इसके बाद और इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखाते हैं। ठीक है, नोट करो। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा कह रहा है अरे फोर्सेस तो और बहुत सारे लग रहे होंगे, है ना, ऐसा थोड़ा ना, और भी मतलब फोर्सेस लग रहे होंगे, एमजी भी लग रहा होगा, बॉयंसी भी लग रहा होगा, ठीक है, वो अलग चीज है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चल ठीक है। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं केवल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उसके बंदे उसको पकड़ के खींच रहे हैं। ये वो फोर्स है जो फोर्स अभी तक हमने कंसिडर ही नहीं किया था, अभी तक नहीं कंसिडर किया था, अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक पढ़ा था तो हम लोगों ने इस फोर्स को कहां कंसिडर किया था, अब कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। नोट करो। नोट कर लिया तो बता दो, इसके बाद मैं पॉइंट्स लिखूंगा सारे, वो आपको नोट करने हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो बता देना। एक साइड जो फोर्स लगा, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द सरफेस टेंशन, तो एफ बराबर एस इन 12 हो गया है। अब देख ध्यान से सुन, ये सपोज इमेजरी लाइन मानी है मैंने, यहां खींची और एक यहां खींची, इधर के मॉलिक्यूल इस पे इधर फोर्स लगा रहे होंगे F1 और ये लेंथ है L1। उसी प्रकार मैंने यहां पर एक इमेजरी लाइन दूसरी L2 खींच ली है, इधर के फोर्स इस पे फोर्स लगा रहे होंगे F2 और इसकी लेंथ है L2। तो लिक्विड की सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी सब जगह सेम, मतलब आप बोलोगे सर सरफेस टेंशन यहां पे लिखोगे F1 अपॉन L1 और यहां लिखोगे F2 अपॉन L2, मतलब इमेजनरी लाइन तो कहीं भी लिख, तेरा आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। जल्दी लिख लो। लिख लिया, ठीक है। चल अब सुन, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट्स, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है बंधु। चलो लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ी ना हो तो मैं यहां पे देख के लिख देता हूं। लिखो प्रॉपर्टी, यहां पे लिख दे रहा सरफेस टेंशन, हेडिंग डालो। हेडिंग क्या, सरफेस टेंशन, आपने हेडिंग डाली रखी होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस एट रेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो पार्ट था, वो मोशन वाला पार्ट सब खत्म कर दिया है। टू श्रिंक इनटू
इंटू मिनिमम सरफेस एरिया। इसमें थ्योरी ज्यादा है बेटा, ठीक है। ठीक है, जो मैंने बात अभी बोली थी कि लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहता है, ठीक है। सरफेस एरिया पॉसिबल ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। लिक्विड फ्री सरफेस behave like a stretch membrane. This property of fluid called as surface tension. ठीक है, जल्दी लिख इसको एज इट इज, जैसे मैंने बोला एज इट इज लिख दे भाई साहब इसको, ठीक है। स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन लिख दे तो और अच्छी खूबसूरत लाइन हो जाएगी, इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। कि मच्छर बैठा है तो भैया उसने थोड़ा सा लिक्विड सरफेस को टिल्टेड कर दिया। अब जब मच्छर उड़ गया तो ऐसा थोड़ा ना कि वो ऐसे ही रह गया, उसने अपने वापस अपने सरफेस को रिगेन भी कर लिया, ठीक है। पहले इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, अगला पॉइंट, इट इज ऑलवेज प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस एरिया, ठीक है। फ्री सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी है और इट इज हैविंग टेंसाइल नेचर। टेंसाइल नेचर का मतलब हो गया खिंचाव, ठीक है। खिंचाव वाला है, कंप्रेसिव मतलब समझ रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से, हर बंदा हर बंदे को पकड़ के खींच रहा है। नोट करो, ये ऑलवेज, वैसे तो ऑलवेज है लेकिन ऑलवेज वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस, ये ज्यादा अच्छा है। किसी ने ऑलवेज लिखा हो तो मत काटना, ठीक है। और किसी ने नहीं लिखा हो तो मत लिखना। वैसे तो ऑलवेज लिखोगे तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन ऑलवेज बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। इट इज ऑलवेज अ प्रॉपर्टी, इससे बेटर आप बोलो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस एरिया, ठीक है। जल्दी नोट कर लो। ठीक है, एक कॉमन सा सवाल आपके सामने कई बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या बोले सर, इसका प्राइमरी कॉज है क्या? प्राइमरी कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज क्या? कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, इसको नोट कर ले। प्राइमरी कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव फोर्सेस। जल्दी, ठीक है। वो कह रहा है सर इट हैज, ओके बहुत ही बढ़िया, सॉरी। वो कह रहा है सर ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इट हैज टेंसाइल नेचर। हाँ समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया, अंग्रेजी अच्छी है आपकी है। टेंसाइल, टेंसाइल, टेंसाइल नेचर, ठीक है। एक पॉइंट ये भी लिख ले, फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फेयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। दैट्स वाई
all planets are approximately spherical. ठीक है, ये भी लिख ले जल्दी से, नोट कर ले भाई जल्दी से। अंग्रेजी ओपी, अबे लिख ले यार, तू अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़ा भाई, कह रहा अंग्रेजी ओपी। हाँ, ये कह रहा मिसेस ब्रिगेंजा। ये ब्रिगेंजा कौन है बे? थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। स्ट्रेच की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या है? STREACH होता है यार, कहाँ लिखा है मैंने? सही तो लिखा है, स्ट्रेच की स्पेलिंग सही तो लिखी है भाई, गलत लिख दी क्या है? बोलो बोलो बोलो। SM सर की अंग्रेजी, SSM की अंग्रेजी मुझसे भी खराब है क्या? ये बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता यार, आप बताओ। है SM सर इंग्लिश टीचर है लग रहा है। SM सर हाँ हाँ, हो सकता है हमारा इंग्लिश टीचर हो। अच्छा, वो कहना चाह रहा है सर ए नहीं होगा, ओके भाई ओके। स्ट्रेच क्या था? STRECH, अब सही है? STRECH, STRE, पता नहीं तुम इतने इतने जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो कि मुझे दिखना चाहिए कि भाई, लिख ले कोई दिक्कत नहीं। चल अच्छा है, तू मुझसे फिजिक्स सीख, मैं तुझसे अंग्रेजी सीखूंगा, फंसा मत दिए बस तू मुझे कहीं, पता चला गलत पढ़ा दे मुझे अंग्रेजी। हाँ बिल्कुल, ओके। इससे पता चलता है कि अंग्रेजी ज्यादा अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छी हो इसकी कोई जरूरत, हमें हमारे इस लाइन में जरूरत नहीं पड़ती है उतनी। हाँ, हो गया, ठीक है। चल इसमें एक सवाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया हो तो पहले लिख लो भाई जल्दी से, पता चला फिर कहोगे सर नहीं लिख पाए नहीं लिख पाए। ठीक है, हो गया। देख इसके जो क्वेश्चंस है ना वो तुझे एक बार देखने पड़ेंगे, ठीक है। तू क्वेश्चंस उससे बाद में, मैं तुझसे बाद में बनवाऊंगा, पहले तू देख, पहले तू अलग अलग प्रकार के सवाल देख और फिर तेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, सीक्वल, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, साथ साथ लिख लिया, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। फाइंड द मिनिमम मास ऑफ, मिनिमम मास ऑफ निडल, ठीक है, ऑफ लेंथ रिक्वायर सो दैट, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, देख एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, मैंने काम किया, एक निडल ली और निडल को पानी के अंदर मैंने ऐसे, पानी के ऊपर, पानी के सरफेस में मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे। अब वो निडल तैर रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब उसका मास बता दे कितना हो, ठीक है। कि अगर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी मैं आपको दे दे रहा हूं, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन ऐसा है, तो उसका मास बता दे कितना हो कि वो निडल ना डूबे। बात समझ में आ रही है? वो निडल क्या हो मेरे भाई, ना डूबे। तो मैं लिख देता हूं फाइंड द मिनिमम मास ऑफ ए निडल ऑफ लेंथ L which can be placed on liquid so that, ऐसे लिखो, which can be placed which can be placed on liquid without shrink,
नोट कर ले भाई, जल्दी से नोट कर ले सवाल को, फिर इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं जल्दी से। विदाउट सिंक का मतलब वो अब डूब नहीं रही है, ठीक है, हाँ, डूबे ना, बस आपने उसको ऐसे रख दिया है, ध्यान से देख कर। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है सर जी, सॉल्यूशन। मैंने कहा देख भाई, कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं टॉप व्यू बनाता हूं, टॉप व्यू नहीं है तो ऐसे समझ में कौन सा व्यू दिखाऊं तुझे। मेरे पास ग्लास है क्या? ग्लास 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 नहीं है। मान के चलिए कप है और ये ट्रांसपेरेंट कप है, मैंने यहां पे निडल लगती सामने, ठीक है भाई साहब, ये ले। जैसे ही मैंने निडल रखी, शायद तुझे नोटिस हो रहा होगा कि पहले अगर लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसे था, ऐसे, जैसे ही आपने निडल रखी है, सपोज निडल आपने ऐसे रख दी है, ठीक है, ये इस प्रकार ऐसे निडल लग दी है, ये तुझे निडल का क्रॉस सेक्शन एरिया चमक रहा है। तो अब जो लिक्विड का सरफेस है वो इस प्रकार से बिहेव करेगा, ऐसे, ठीक है। आपने लिक्विड के सरफेस पे ऐसे इस प्रकार से निडल रख दिया, ये है ना, ये इसको ऐसे नहीं रखा, पता चला तू उसको ऐसे ऐसे डुबो दे, ऐसे भी नहीं रखा, ऐसे, इसको मैंने ऐसे रख दिया, देख ऐसे ऐसे। अगर मैं पानी के सरफेस पे ऐसे रखूंगा तो देख तुझे सामने से निडल दिखाई नहीं देगी, तुझे सामने से केवल क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है और ये तैर रही है। ये मेरा हाथ जो है लिक्विड का सरफेस है, मैंने ऐसे रख दिया तो मैंने देखा भाई तैर रही है, और तुझे सामने से क्या दिखाई दे रहा है? तुझे सामने से दिखाई दे रहा है ये वाला, मैंने कहा ठीक है, मतलब ये अंदर तक एल लेंथ तक गई हुई है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है सर जी, तो बताओ कैसे करेंगे। मैंने कहा देख, अगर तू इसकी एबीडी बनाएगा तो इधर एक फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के द्वारा और इधर एक फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के द्वारा। अब बात आई सर, सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, ये पॉइंट मैं यहां पे लिखा देता हूं, फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है, खोपचा बना के लिखो। सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स ऐसे लगता है, लिखो, सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स ऐसे लगता है, लिखो, सरफेस टेंशन के द्वारा, देखो खोपचा बना के, सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स ऐसे लगता है कि लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहे, देखो, कि लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहे। सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स ऐसे लगता है कि लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहे। आई होप तूने यहां पे लिख लिया होगा, मैंने नोट्स बनवा रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे साथ तुम जुड़े हुए हो, ठीक है, कई खोपचा बनाओ, लिख लो, सरफेस टेंशन के द्वारा लिक्विड ऐसे फोर्स लगाता है कि लिक्विड अपने सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहे। मैं इसकी फील दिलाता हूं, रुक एक मिनट, ध्यान से समझ। मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब पहले लिक्विड का सरफेस ऐसा था, अब यहां पे सरफेस पे मच्छर बैठ गया आके, या निडल को तैरा दिया, ठीक है। क्या तुझे ये फील आ रही है कि पहले सरफेस एरिया इतना था, अब सरफेस एरिया तेरा बढ़ गया? देख, सरफेस एरिया इंक्रीज है, साफ साफ फील आ रही होगी। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया है, तो इसका मतलब अब देख, पहले ऐसे यहां तक तो ठीक है, अब ये ऐसे कर्व आउट हो गया है, अब ऐसे हो गया, तो इसका मतलब अब लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ गया है। और लिक्विड का अगर सरफेस एरिया बढ़ गया है, ठीक है, तो लिक्विड क्या चाहेगा? लिक्विड कहेगा भैया मैं अपना सरफेस एरिया नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तो चाहूंगा कि मेरा फ्री सरफेस एरिया, मतलब फ्री सरफेस एरिया, फ्री सरफेस मतलब एरिया के कॉन्टेक्ट वाला। अब ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया बोल दो, तू कहता था ग्लास के अंदर डाल दिया तो ग्लास का सरफेस एरिया तो 2πRL होता है, वो नहीं कह रहा हूं, फ्री सरफेस एरिया, वही तो प्रॉपर्टी है, वो फ्री सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी ही तो तेरी सरफेस टेंशन है। तो लिक्विड कहेगा भैया फ्री, पहले तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो व्हाट इज फ्री सरफेस एरिया, ठीक है भाई साहब, फ्री सरफेस एरिया मतलब वो वाला एरिया जो एयर के कॉन्टेक्ट में, आप ऐसे समझो। तो लिक्विड चाहेगा कि अपना फ्री सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। अब तूने क्या करा, तूने यहां पे मच्छर बैठा दिया, या तूने यहां से हाथ से एक काम करा, हाथ से इसको दबा दिया, ट्विंग ऐसे, जैसे हाथ से थोड़ा नीचे को दबाया, नीचे दबाया तो इसका सरफेस एरिया ऐसा हो गया, मतलब सरफेस एरिया तूने इसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया तूने इसका सरफेस एरिया। अब लिक्विड क्या चाहेगा? वो अपना मिनिमम, वो सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहेगा, बिलबिला जाएगा, वो बोलेगा भैया मैं तो मैं खुश हूं पहले ही। तू इसको पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म से भी समझ सकता है,
समझ में आ रही बात कि तूने कहीं ना कहीं इसकी पोटेंशियल ही बढ़ा दी। वो कहेगा भैया मुझे तो अपनी पोटेंशियल मिनिमम रखनी है, ठीक है, मैं तो भैया पहले कुछ था, ये ना चाहिए मुझे। तो अब वो कोशिश करेगा अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन करने की, और पुरानी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। ठीक, तो एक डेफिनेशन और सरफेस टेंशन की समझ में आ गई, देख, ठीक है। तो यहां से तो अब होगा क्या, अब तू खुद फील ले, जैसे ही मच्छर बैठा अब ये खिंचाव की तरीके से बिहेव करेगा। तू चादर की तरीके से समझ, जो मैंने चादर वाला एग्जांपल बनाया था। मैंने बोला था कि भाई साहब बहुत सारे मान के चल 5 6 7 8 लड़कों ने चादर को हर एक कोने से पकड़ रखा है, खींच रखा है, और बीच में 20 किलोग्राम का मांस लटका दो। मान के चलिए चादर होती, ये चादर होती, और यहां तो 20 किलोग्राम का मांस रख देता, तो क्या इन धागों में टेंशन डेवलप हो जाती? इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगता, रस्सी बस जो धागों में जो टेंशन डेवलप हो जाती वो ऐसे लग रही होती, इधर से ऐसे लग रही होती, इधर से ऐसे लग रही होती। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है, ओके, ठीक। तो ये जो लग रही होती, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बेसिकली, इस प्रॉपर्टी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे निडल रख दूं थोड़ी देर के लिए, मैं कह दूं भाई हमने तो यहां पे निडल रख दी, निडल मतलब निडल का क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा होगा। मतलब तू समझ, मेरा ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन आई होप तू यहां पे समझ जा कि इस प्रकार से फोर्स लग रहा होगा, इस प्रकार से। समझ में आ रही है? ठीक, चल खैर वो छोड़, पहले इसको समझ, उसको भी मैं समझाऊंगा। तो सपोज मैं ऐसा बोलूं भाई ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर इसकी लेंथ एल है, अगर किसी की लेंथ एल होती है, तो हमने अभी देखा था कि सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स बराबर होता है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी इनटू लेंथ एल। तो दैट मींस यहां पे जो भी फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एस इंटू एल, और यहां जो भी फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एस इंटू एल। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे मेरे भाई, इसको बैलेंस कर देंगे, किसको, mg को। तो सीधा सीधा बोलेगा कि सर 2SL साइन थीटा बराबर mg। दिस इज द होल गेम। तो मैं इसको एक काम कर देता हूं, एक बार फिर से यहां पे बना देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ बना देता हूं। क्या बोले सर जी देखो, पहले लिक्विड का सरफेस बिल्कुल ऐसे था, और मैंने एक काम किया, यहां पे जैसी रखा निडल रखा, तो लिक्विड का जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, ये लिखना है तुझे। हमने लिक्विड का सरफेस एरिया मतलब फ्री सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है भाई साहब। तो लिक्विड क्या चाहेगा, लिक्विड चाहेगा उसको क्या करना, एक तरीके से उसको मिनिमाइज करना। तो उसने भैया इधर फोर्स लगाया एस इंटू एल, और इधर फोर्स लगा एस इंटू एल। ये वाला एंगल मैं कह दूं थीटा है, ये वाला एंगल मैं कह दूं थीटा है, और नीचे लग रहा होगा मेरे भाई एम जी। तो आप सीधा बोलोगे सर एस एल, सर इसकी वजह से एसएल, उसकी वजह से एसएल, एसएल एसएल इधर वाला हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट, 2SL साइन थीटा बराबर mg। इसका मतलब जो मास निकल के आने वाला है वो निकल के आ जाएगा 2SL साइन थीटा बाई g। अब यहां से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मैंने यहां पे गलती कर दी, सॉरी, ये मिनिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा। सॉरी, अगर आपने मिनिमम लिखा हो ना उसको मैक्सिमम कर देना, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम मास कितना हो सकता है, तुम बोलोगे सर जी 2 कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। तो मास जो है ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। मतलब इन दैट केस सर जो साइन थीटा है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर एम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2SL अपॉन t। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई, जल्दी मिनट से पहले, क्लियर है, पक्का, ठीक। अब इसकी भी एक बार फील लेना जरूरी है, किसकी, सर 2SL अपॉन जी के पीछे की क्या कहानी है, ध्यान से समझना। अगर ये एंगल थीटा 90 हो गया, इफ थीटा बराबर 90 हो गया, तो थोड़ी सी फील ले, थीटा बराबर 90 अगर हो गया तो क्या होगा बताओ, थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो इसका मतलब क्या फील आ रही है तुझे, शायद तू ऐसे समझ कि एक रुमाल है, ये रहा देख, रुमाल तो नहीं है मेरे पास लेकिन ये है, ठीक है। ये आइडियल एग्जांपल तो नहीं ले पा रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास रुमाल नहीं है, लेकिन मान के चल सपोज तू ऐसे समझ कि इसके बीच में मैं मोबाइल फोन को फंसा दूं, ठीक, ऐसे समझ। तो इस प्रकार से अब ध्यान से समझ, बिल्कुल ऐसा केस हो जाएगा, देख ऐसा, ऐसा एक तरीके से ऐसा, ये वाला, ठीक है। मैं यहां पे ये नहीं तो डंडा ले लेता हूं, डंडे से और अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से समझना। कहां गया डंडा भाई साहब, ये रहा डंडा, ठीक। ये सपोज निडल थी, ये लिक्विड का सरफेस था, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार का, और मैंने इसको ऐसे रखा और उसके बाद
इसको ऐसे बना दिया लाइक दिस, इस प्रकार से। अब ध्यान से समझना, ये तेरी निडल है जो तुझे सामने से दिखाई दे रही है, इतनी ये तो सामने से दिखाई दे रही है। अब इसके सरफेस के अंदर लेंथ कितनी है, ये अंदर की तरफ लेंथ कितनी है, इस तरफ एल, ये एल है, तो ये एल हो गया है। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा होगा वो कितना लगा होगा भाई साहब, ये लगा होगा एस इंटू एल। और ये भी कितनी हो गई है सर, ये भी एल हो गई है, तो इधर से भी कितना लग रहा होगा, एस इंटू एल। मतलब निडल जो है वो इधर से भी कांटेक्ट में है, इधर से भी कांटेक्ट में, तो इधर वाले मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगा रहे हो उधर वाले में लगा रहे हो, तो कुल मिला के अब कितना हो गया 2SL। दैट मींस इस केस में अगर मैं थीटा बराबर 90 डिग्री का डायग्राम बनाना चाहूं तो एक डायग्राम ऐसे बनेगा, ऊपर एसएल और यहां से ऊपर एसएल। क्लियर है, ये इस प्रकार का डायग्राम बनना होगा, मतलब लाइक दिस, ऐसे। ठीक, तो अब इसने दोनों ने किसको बैलेंस कर दिया होगा सर, mg को बैलेंस कर दिया होगा, 2SL बराबर mg। क्लियर है, चल पहले इसको नोट कर ले, पहले जल्दी फटाक से नोट कर, अभी और सवाल करेंगे इस पे। जल्दी से सर, कॉमन डाउट, वो भाई तेरे कॉमन डाउट नहीं पढ़ रहा मैं, तूने कल कॉमन डाउट बोल बोल के मुझसे जो है अपनी बातों में जो है मुझे अपनी बातों में ले लिया था तूने, कह रहा कॉमन डाउट पढ़ो, कॉमन डाउट पढ़ो, और कॉमन डाउट पढ़ने के बाद फिर तूने जो है हाँ ऐसी ऐसी कहानी बना दी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इतनी सारे लोग उसको टैग कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं बस। जल्दी लिखो पहले, इस तरह करके तो भाई साहब तू मेरी फ्यूचर की जिंदगी में भी कलेश पैदा करवा देगा, तू ही काफी है कलेश करने के लिए। हाँ, सुना ना, कौन कहता है कि कलेश करने के लिए बीबी की जरूरत है। ठीक है, अर्जुना 1.0 के निब्बा निब्बी ही काफी है। हाँ तू ही कलेश करवा देगा सब जगह। अब सुन में, अपने घर में तो लड़ाई ना करवाता तू मम्मी पापा के बीच में है? कोई भरोसा नहीं बेटा, कोई भरोसा नहीं। चल नोट कर इसको, जल्दी नोट कर, जल्दी से नोट कर। हो गया, ठीक है। अब तू समझ रहा है, मतलब ये एस वाली जो प्रॉपर्टी ये डिसाइड करेगी कि कितना मास तैर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं। अब एस आप बताओ, एस कितना है? एस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है जो आपको गिवन होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते। सर ये तो एक एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल, दो तीन है देख, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि धीरे 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 तेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चला दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मैंने काम की डिस्क ले ली, मैंने बोला फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ डिस्क, जिसका मास एम है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, सेम डेफिनेशन में यहां पे लिख देता हूं, कैन बी प्लेस्ड ऑन लिक्विड फ्री सरफेस, ठीक है, सच दैट इट डज नॉट श्रिंक। श्रिंक बता दो भाई साहब, डिस्क का कितना मास रख दे, होता है ना थाली होती है थाली, ठीक है, ठीक है, वो थाली कितना हो, ध्यान से समझना, उस थाली को, उस थाली का मास कितना हो कि सरफेस के ऊपर हम रख दें तो वो श्रिंक ना करे। ठीक है, और अगर तुझे यहां पर जो है ओबे वो कह रहा है सलीमियंस नहीं चाहिए, आयुषियन चाहिए, अबे ओ मंजू जोशी, पार्टी बदल लिया, इतनी जल्दी पार्टी बदल लिया है। अब वो भी उनके लिए जो कहानी पता नहीं सच है झूठी है, और अगर सच भी हुई तो वो पास्ट की कहानी है। नहीं बेटा, पास्ट में नहीं जीते हैं, करंट में जीते हैं। ठीक है, तुम समझ जाए इस बात को, पास्ट की जिंदगी को पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। हाँ ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, डज नॉट श्रिंक नहीं श्रिंक होता है भाई। ये श्रिंक क्यों कह रहे हो आप लोग, सिंक होता है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गया सर। तो बस अब सोच, सॉल्यूशन बड़ा मजेदार है। तू ऐसे समझ कि सर हमने जैसे ही किसी डिस्क को मैंने डुबो दिया पानी के सरफेस में, ऐसे, ठीक है सर, पानी के सरफेस में डुबोया नहीं, ऊपर सरफेस पे रखा है, तो होगा क्या सर, ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा होगा, हर तरफ से फोर्स लग रहा होगा लाइक दिस, ये ले
ठीक, और नीचे कौन लग रहा होगा? बोले सर नीचे लग रहा होगा mg। तो अब तो ये बता कि जो है सर इस डिस्क का कितनी लेंथ, ध्यान से समझ, कितनी लेंथ ऐसी है जो लिक्विड के सरफेस के कॉन्टेक्ट में, आउटर लेंथ कितनी है? बोलेगा 2 पाई आर। तो इसका मतलब बस s इंटू 2 पाई आर, इतना फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ये बैलेंस कर देगा mg को। खत्म कहानी। ठीक, और वहीं अगर मैं ऐसा बोलता कि इन अबव पार्ट अगर डिस्क की जगह रिंग होता, ठीक है, रिंग होता का मतलब, रिंग होते का मतलब यह है, मान ले ऐसा रिंग होता लाइक दिस, ये ले रिंग होता। तो रिंग में क्या होता? रिंग में अगर तू नोटिस करे तो दो फ्री सरफेस है, एक होता है आउटर वाला, एक होता है इनर वाला। रिंग तो मेरे पास पड़ा था भाई, रिंग कहां पर है मैं चेक कर लेता हूं। ये डिस्क, पहले तो डिस्क वाला देख ले, ठीक है। इस डिस्क को मैंने ऐसे रख दूं, ऐसे बिल्कुल। तो देख ये कितनी लेंथ है, ये 2 पाई आर लेंथ है, ठीक। तो इन सब पे ऊपर की तरफ ऐसे 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 फोर्स लग रहा होगा, वो क्या करेगी, इसको ढूंढने से क्या करेगी मेरे भाई, बचाएगा। वहीं अगर मैं रिंग ले लेता, रिंग, तो रिंग में क्या होता? रिंग में आउटर भी है और इनर भी है। ये तो हो गया आउटर, और ये हो जाएगा इनर। इनर मतलब कौन सा? ये अंदर वाला, ये हो गया इनर। समझ मारिए, ये दोनों जो फोर्स है अंदर, रिंग में क्या होगा? एक अंदर फ्री सरफेस होगा, एक मतलब एक अंदर सरफेस होगा, और एक बाहर सरफेस होगा, और बीच में मटेरियल होगा, ठीक है। तो फिर या तो आप ये लिखो कि सर देखो बाहर वाले में लिखोगे सर s इंटू 2 पाई आर 2 प्लस s इंटू 2 पाई आर 1। एक बाहर वाला रेडियस और एक अंदर वाला रेडियस, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कौन सा वाला मेरे भाई? ये बाहर वाला, प्लस s इंटू 2 पाई आर अंदर वाला। सर दिस इज इक्वल टू एम जी, या आप इसको ऐसे लिख दो, s इंटू 2 पाई आर 1, 2 पाई आर 2 सॉरी, प्लस s इंटू 2 पाई आर 1 बराबर एम जी। और अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 बराबर R है, मतलब थिकनेस बहुत कम है रिंग की, तो आप सीधा बोलोगे सर S इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर। क्लियर है? जैसे रिंग होता है, रिंग कहां गया यार, मैं उस दिन निकाला तो था मैंने, कहां गया रिंग भाई? फेंक दिया क्या किसी ने कमरे से निकाल के? ये रहा, देख, ये रिंग है, रिंग। तो इसके दो सरफेस है, ध्यान से दे, एक तो ये वाला और एक ये अंदर वाला। तो अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो एक तो लग रहा होगा इस पे, बाहर वाले पे ऊपर की तरफ s इंटू 2 पाई आर, और एक लग रहा होगा अंदर वाले, अंदर वाले पे ऊपर की तरफ लग रहा हो। मतलब तू ऐसे समझ, जैसे ही मैं इसको लिक्विड के सरफेस में रख दूं, ये फील ज्यादा लेनी है तो एक काम कर, इसको जो शहद है, शहद के ऊपर रखते, जैसे तू शहद के ऊपर रखेगा तो ऐसे रखेगा ना, तो तुझे जो फील आ गई होगी, जहां 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 मटेरियल है, वो लेयर, वो जो लिक्विड का सरफेस है, वो नीचे की तरफ टिल्टेड हो जाएगा। तो ऐसे समझ, ये फील लेने के लिए बताता हूं मैं, तो ध्यान से समझ। देख ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक है। जैसे तू थीटा इसमें 90 मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, थीटा जैसे जैसे इसको रखेगा, जैसे मच्छर के बैठने से जो लिक्विड का सरफेस था वो नीचे झुक गया था, नीचे की तरफ बैठ गया था, तो जैसे तू ये रखेगा तो जहां जहां ये मटेरियल जाएगा, ये वाला मटेरियल, वो लिक्विड का सरफेस नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और जैसे ही नीचे की तरफ बैठ जाएगा तो तू बोलेगा सर यहां से भी नीचे बैठ गया, वहां से। अगर मैं थीटा 90 देखूं तो लिक्विड का सरफेस यहां से भी बैठ गया, वहां से बैठ, तो उधर उधर से आउटर से भी लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, अंदर की वजह से भी लगेगा। क्लियर है? कह रहा जाली तोड़ दी, हाँ भाई जाली तोड़ दी, बिल्कुल जाली तोड़ दी। नोट कर इसको जल्दी से, फटाक से। ठीक है, नोट करो। बेटा बहुत लाइट मोड से पढ़ना है, मैं बता रहा हूं तुझे। अब इसको ज्यादा स्ट्रेस मत देना, इस बात को दिमाग में जोर मत देना, ठीक है। अभी आराम आराम से शुरू चढ़ने दे, सरफेस टेंशन का बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। जितना मैं जैसे जैसे डिलीवर कर रहा हूं वैसे वैसे बस तू कैच करता जा, ठीक है। कौन ओबरॉय क्या नाटक कर रहा है क्या? ओबरॉय को ब्लॉक कर दीजिएगा बैच मैनेजर, ओबरॉय को ब्लॉक कर दीजिएगा। माइनस माइनस लिख दिया क्या मैंने? माइनस कहां लिखा है? प्लस लिखा है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे ना। माइनस क्यों कह रहे हो? माइनस क्यों कह रहे हो? प्लस होगा ना। हाँ, मैं लिमिटिंग केस के लिए रख देता हूं, मैं लिमिटिंग। वो कह रहा है सर इक्वालिटी, सर कायदे में क्या होना। मैंने कहा डूबना मतलब समझ रहा, मैंने इक्वालिटी के साथ गेम खेल दे रहा हूं, वो फ्लिपकार्ट वाला एग्जाम्पल। सब माइनस होगा, कहां पर माइनस होगा भाई?
कहां पर माइनस होगा लल्ले? कहां पर 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 कहां पर? सर रिंग का एरिया आएगा। अरे एरिया तो चल ही नहीं रहा है भाई, इसमें एरिया की तो कहानी चल ही नहीं रही है। यहां पर हम केवल फोर्स देख रहे हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, खत्म कहानी। सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स देख रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? सरफेस टेंशन के द्वारा। देख तू ऐसे समझ, अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं तो ऐसे समझ कि मैंने इसको पानी के अंदर डुबो दिया, पर डुबो नहीं, रख दिया। अब अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं, मैं यहां से पकड़ के ऊपर उठाऊं, ऐसे समझ, ठीक है? ये ऐसे मैं इसको यहां से पकड़ के ऊपर उठा रहा हूं, यहां पे एक धागा वागा बांधे, धागा पकड़ के ऊपर ऊपर उठाऊंगा, तो तू फील नहीं करता कि नीचे कोई पकड़ के उसको खींच रहा है? ठीक है, वो वाली चीज है। एरिया का खेल नहीं है, यहां पर लेंथ का खेल है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए तीसरा सवाल लेते हैं। ध्यान से देखना, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है कि मैं तुझसे बोलूं भाई, ये एक फ्रेम है लकड़ी का, ये फ्रेम है, ठीक है भाई साहब, फ्रेम है। यहां पर एक सॉफ्ट फिल्म है, ये ले, ये एक सॉफ्ट फिल्म है। सॉफ्ट फिल्म कैसे बनेगी? शायद यहां से बन जाए। ये एक सॉफ्ट फिल्म है। सॉफ्ट फिल्म का मतलब होता है साबुन, वो जो होता है ना साबुन, सब मतलब आपने आपने हाथ ऐसे धोए, ऐसे धोए, ऐसे धो के जो है हाथ ऐसे करके फिर जब आप यूं करते हो तो बीच में जो सॉफ्ट की लेयर आ जाती है, उसको बोलेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट फिल्म। ठीक है भाई साहब, सॉफ्ट फिल्म है। हमने एक काम किया, यहां पे नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे एक रख दिया, ठीक है भैया, ऐसे रख दिया, जिसका मास है एम। जिसका मास क्या है? एम। जल्दी से इसको नोट कर, फटाक से नोट कर इसको, मिनट से पहले, जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से नोट करो। हो गया? ठीक है। ये जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है भाई साहब, लकड़ी का टुकड़ा इक्विलिब्रियम में। ये कौन है? ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये वाला लाल वाला। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं क्या कि द वुडन रॉड ऑफ मास एम एल लेंथ एल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ मैंने कह दिया भाई साहब, ये लेंथ एल है, और सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है एस। ठीक है, फाइंड मास। इसकी मास की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से समझ, अब धीरे धीरे तेरी फील और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है सर जी। कहानी देख ऐसी है कि हमने क्या किया, इसको एक काम किया, लकड़ी के टुकड़े को ऐसे होल्ड करके यहां पे जो है ये रखा हुआ है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, आप इसकी बीडी बनाओगे तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। मैंने कहा ठीक है सर। बोले सर इक्विलिब्रियम का मतलब है mg को किसी ने बैलेंस कर रखा है। मैंने कहा बिल्कुल कर रखा है। किसने कर रखा है? बोले सर चेक करके देखो सर, ये एल लेंथ है, तो इसका मतलब जो लिक्विड का सरफेस है वो इसे अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा होगा ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर ये लेंथ अगर एल है तो ये फोर्स हो जाएगा एस इंटू एल। मतलब बोले सर mg बराबर आप लिख दो s इंटू एल। यहां से mg, यहां से मास निकल के आ जाएगा, मास बराबर निकल के आ जाएगा SL अपॉन g। ठीक, अक्सर ये गलतियां बच्चे अक्सर कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, मैं लिख के इसलिए कटवा रहा हूं ताकि आप जो है अच्छे से आगे याद रखो कि सर ने एक बार लिख के कटवाया था, ये गलत हो गया। बोले सर क्यों गलत हो गया? मैंने कहा यार ये सॉफ्ट फिल्म की एक क्वालिटी होती है कि इसके पास दो फ्री सरफेस होते हैं, टू फ्री सरफेस, दो फ्री सरफेस होते हैं इसके पास। बोले दो फ्री सरफेस मतलब? मैंने कहा देख सॉफ्ट फिल्म का मतलब है, ध्यान से समझ, मैंने ऐसे 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 साबुन से हाथ धोए ऐसे ऐसे, और मैं हाथ ऐसे करूं तो मेरे दोनों हाथों में सॉफ्ट फिल्म बनी। इसके दो लेयर है, एक वो है जो तुझे उधर से दिखाई दे रहा है, और एक वो है जो मुझे इधर से दिखाई दे रहा है। जैसे कागज की शीट होती है, अगर मैं कागज का पन्ने के, कागज की शीट के बारे में बात करूंगा तो उसके दो फ्री सरफेस है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि भाई साहब ये बता दे इसके कितने फ्री सरफेस हैं,
तो आप बोलोगे दो, एक सरफेस वो है जो तुझे उधर से दिखाई दे रहा है, एक वो जो मुझे इधर से दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सॉफ्ट फिल्म भी तो ऐसी ही होती है ना, उसकी थिकनेस बहुत छोटी होती है, थिकनेस 10:0 होती है, ये जो थिकनेस है ये 10:0 होगी। लेकिन अगर ये सॉफ्ट फिल्म है तो ध्यान से समझ, एक सरफेस ये वाला है और एक सरफेस ये वाला है इधर वाला, ये दो सरफेस हो गए। मतलब जैसे ही तूने यहां पर मास रख दिया है तो इसका मतलब कहानी देख ऐसी हो गई है कि ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे समझ। ठीक, मतलब सर जी देखो यहां पे कुछ कहानी ऐसी हो गई है, ऐसी, अगर तू यहां पे देख रहा हो तो सॉफ्ट फिल्म का मतलब ये दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला, जैसे दो सरफेस है तो वो दोनों फोर्स लगाएंगे ना एक तरीके से। कायदे में देख, कहानी तो मुझे ऐसे एक्सप्लेन करनी चाहिए, सर ये अगर सॉफ्ट फिल्म है और मैंने यहां पे लकड़ी ऐसे लगा दी है, ठीक है भाई साहब, लकड़ी ऐसे लगा दी है, तो होगा क्या सर, इधर वाला सरफेस जो है, सर आप कर क्या रहे हो, मैंने कहा देख तू ये समझ, हम कर ये रहे हैं कि लकड़ी को यहां रख के एमजी नीचे लगा दिया, ठीक है सर, एमजी नीचे लगा दिया, तो एमजी की वजह से इसका सरफेस एरिया हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात तो ऐसे समझ, ये सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है भाई साहब, ये सॉफ्ट फिल्म है, सॉफ्ट फिल्म है ये ऐसे, और मैंने यहां पे मास नीचे एमजी लटका दिया, इतना मास, तो हम कहीं ना कहीं एमजी की वजह से इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं भाई साहब, ठीक है भाई साहब, तो कहीं ना कहीं हम इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जैसी सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करेगा ये लिक्विड बिलबिला जाएगा, कहेगा भैया मेरा सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहे हो, मैं तो नहीं बढ़वाना अपना सरफेस एरिया, मैं तो सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहूंगा, तो मिनिमम करने के चक्कर में ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, सरफेस टेंशन की वजह से S इंटू एल, परंतु क्योंकि इसके दो फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेस मतलब अगर ऐसे आप यहां मास लटका देते तो एक फ्री सरफेस तो ये वाला, तो यहां से ऊपर की तरफ एसएल 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 लग गया, टोटल नेट ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा ऐसे लग गया, और एक है इधर वाला भी तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना, मतलब कहानी दोनों साइड से हो गई है, मतलब तुझे ऐसी फील लेनी पड़ेगी, इसके दो ऐसे फ्री सरफेस हो गए, समझ मारिए, एक लगा रहा है इस तरफ से ये वाला, देख ऐसे ऐसे, आई थिंक अब तक तो समझ गया होगा तू यहां पर, तो ये दो फ्री सरफेस यहां पे दिखाई दे रहे होंगे, एक लगा रहा होगा इधर से, एक लगा रहा होगा इधर से एसएल और इधर से एसएल, तो आप बोलोगे सर यहां से टोटल जो होगा, सर एक एसएल लगा इधर से और सर एक एसएल लगेगा इधर से, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सर 2SL टोटल लगेगा बराबर mg, इसका मतलब आप बोल सकते हो यहां पर क्या सर, जो मास हो, सॉरी जो मास हो जाएगा वो बराबर निकल के आ जाएगा 2SL/g। इस प्रकार से हम यहां पे सॉफ्ट फिल्म के साथ गेम खेलते हैं। आई बात समझ में? लिख जरा इसको जल्दी से, आराम से लिख, जो लिखा मैंने लिख के काट देना बेटा उसको, ठीक है, इसको भी लिख के काटना है जरूर ताकि तुझे याद रहे। देखो देख, टेंशन ना ले, आज के लेक्चर को कल फिर से रिवाइज करूंगा मैं, ठीक है ना, परेशान मत होना, आज के लेक्चर को कल फिर रिवाइज कराऊंगा, मुझे पता है सरफेस टेंशन का रूल मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था, आराम आराम से चढ़ता है, आराम आराम से। हो गया, ठीक है भाई। अब अगर ये चीज समझ में आ गई तुझे तो बस तू ये बता, अगले पार्ट में मैं अगर तुझे ऐसा बोलूं कि सर अब इस क्वेश्चन में मैंने एक काम किया, मैंने कहा भैया क्या काम किया बताना भाई, बोले सर इसको अगर मैंने 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे, अब क्या होगा, मैंने कहा मतलब भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर मैंने बोला कि ये लकड़ी का टुकड़ा था और ये सॉफ्ट फिल्म थी, इसकी लेंथ को मैंने रखा L,
ठीक है सर जी। अब जैसे ही मैंने यहां रखा, क्या तुझे फील आ रही है कि सर इधर टोटल फोर्स लग रहा होगा 2SL। 100 फिल्म है तो इसका मतलब 2 सरफेस एरिया है, 2 सरफेस एरिया है तो इसका मतलब यहां पे फोर्स लग रहा होगा 2SL। क्या तेरे को फील आ रही है? बोले हाँ सर फील आ रही है। तो अगर तू इसको ऐसे ही छोड़ देगा तो mg लगना तो बंद हो गया, mg तो नीचे लगता है, तो क्या ये पीछे जाके चिपक जाएगा टपाश से? बोले यस सर बिल्कुल चिपक जाएगा। जैसे आप छोड़ोगे पीछे आके चिपक जाएगा ये SL इंटू SL 2SL इसको पकड़ के पीछे खींच देंगे। मैंने कहा अब अगर मैं इसको पीछे फिसलने से रोकना चाहूं, पीछे जाने से रोकना चाहूं, तो क्या मुझे आगे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? बोले हाँ सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। मैंने कहा ओके बिल्कुल सही बात है। क्या यही एक्सटर्नल फोर्स पहले इधर mg एक तरीके से था? मैंने कहा करेक्ट है। मैंने फिर एक काम किया, ध्यान से समझना, कि इस पार्ट को ये जो था एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने इसको होले 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 में आगे लेके चला गया। ठीक, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया आगे की तरफ और इसको होले 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 मैं यहां जाके लेके चला गया। मतलब मैंने इसका सरफेस एरिया को ऐसे बढ़ा दिया। मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, कितना फोर्स लगा रहा हूं मेरे भाई? मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया F एक्सटर्न, और सपोज मैं इसको आगे की तरफ लेके चला गया। अब तू मुझे इतना बता दे, अब वही कुछ कुछ रिकॉल हो रहा हो तो प्लीज जवाब देना यहां पर। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मैं यहां पर आगे मैंने फोर्स लगाया और लकड़ी का टुकड़ा भी आगे चला गया, मैंने फोर्स किधर लगाया? आगे, और मैंने इसको आगे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। मेरा वर्क डन हो गया पॉजिटिव, और लेकिन इसको मैं होले होले लेके गया हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चाहे तो तू यहां पे फील ले ले। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, आपने वर्क डन किया। अब मेरा प्रश्न आया कि मेरा वर्क डन गया कहां? ये क्या चल रहा है यार? पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो यार तुम। रिसेंट आउट रिसेंट आउट रिसेंट आउट, क्या चल रहा है यार ये? मतलब क्या, मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना तूने नोटिस नहीं करी कि ये जो 1 घंटे में जिस आर्टिकल को पढ़ाना चाहिए मुझे, मैं उसको बहुत आराम आराम से 1.5 घंटे में पढ़ा रहा हूं, ताकि जरा सा भी बाउंसर ना निकले। मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूं कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठा हूं कि मेरी स्पीड थोड़ी सी भी ना बढ़ जाए। ठीक है, कि सरफेस टेंशन बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, और यहां तुम्हें अलग ही मस्ती छा रही है। तुम वहां पे कह रहे हो कि रिसेंट आउट देख लो, रिसेंट नहीं देख रहा मैं रिसेंट आउट। मुझे पता है वहां पर बकैती वाले सवाल ज्यादा होंगे, इससे रिलेटेड आप सवाल नहीं पूछोगे कुछ भी, मुझे पता है। मैं इतने खुद पे कंट्रोल करते हुए, अपने एक एक अल्फाज पे कंट्रोल करते हुए, पिछले 1.5 घंटे से, 1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेट हमारा लेक्चर हो गया, ठीक, इतने आराम आराम से मैं यहाँ पे चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए किसी को। ठीक है, और तुम्हें क्या मस्ती छूज रही है? तू कह रहा है कि सर आप ये बताओ सर, वो देख लो, रिसेंट आउट देख लो, रिसेंट आउट देख लो। गलत है यार, ये चीज अच्छी बात नहीं है ये। मतलब तुम्हारा ध्यान इस बात पे है ही नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये कौन है ये लोग? क्या यूट्यूब वाले लोग आ गए हैं क्या, जिनको यहाँ पे वायरल किट चाहिए? कोई ना कोई फिर कल जैसा सवाल लिखोगे फिर जो हाँ मजा आ गया मजा आ गया, पढ़ना नहीं है क्या? क्या भाई यार, गलत बात है भाई। मैं प्यार से समझा रहा हूं, इसी बात को मैं गुस्से से समझाता। ठीक है, चाहे वो लगे पड़े हैं बहुत देर से टाइप करने में कि हाँ सर 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 वो देख लो सर, अब नहीं देख रहा मैं नहीं देख रहा। ठीक है, खत्म। ठीक है, मैं नहीं देख रहा। ठीक है, मैं नहीं देख रहा, बस जाओ मस्त रहो। ठीक है, अब मैं नहीं देख रहा, जिसको जाना है वो जाए, जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे रहे। ठीक है, जब समाप्त हो जाएगा लेक्चर उसके बाद मेरा मन करेगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, नहीं तब तक मैं नहीं देख रहा। लौट के वापस आओ। तो शायद तुम्हें ऐसी फील आ रही हो, कुछ ना कुछ ऐसी फील आ रही होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी जैसी फील आ रही होगी, आप टाइप भी कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने यहां पर आगे तक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसका सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। चेक करके देख। बोले हाँ सर। अब हम फिर से अपनी पुरानी बात पे आ जाओ। मैंने कहा सर मैंने फोर्स किधर लगाया? बोले आगे। बोले डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? मैंने कहा भैया आगे हुआ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया, तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट आगे तरफ हो गया, मेरा वर्क डन क्या हुआ? अरे पॉजिटिव। मैंने कहा कहां गया मेरा वर्क डन? तुम कहोगे सर आपका वर्क डन सिस्टम के पास ही है। मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बोले सर आपको दिखाई देगा, आप इसको एक्सटर्नल फोर्स को हटा के देखो तो पीछे की तरफ जो एसएल फोर्स लग रहा होगा इसको पीछे तब पकड़ के खींच देगा, और जब ये यहां तक पहुंचेगा तब उसके बाद कुछ ना कुछ पीछे की तरफ एक्सेलरेशन और कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। जितना काम आपने किया है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो भी काम किया वो लॉस नहीं हुआ है, वो सिस्टम के पास ही चला गया, वो सिस्टम के सरफेस एरिया को बढ़ाने में चला गया है। देख इस केस में क्या अंतर है? केवल सरफेस एरिया का। यहां सरफेस एरिया कम है, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका मतलब मैंने जो भी काम किया है, मैंने जो भी सिस्टम को एनर्जी दी है, वो सारी की सारी कहां चली गई? वो सिस्टम के सरफेस एरिया में चली गई। तो इसलिए यहां पर हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, बात समझ में आ रही है?
तो यहां पर एक नया फिजिकल क्वांटिटी तेरे सामने है, सरफेस। मतलब हम ये बोलेंगे कि वॉट एवर वर्क इज बीइंग डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट गोज हेयर, ऐसे लिखो हेयर, दैट गोज टू इंक्रीज इट्स सरफेस एनर्जी। ठीक, यहां से यहां तक जितना भी आपने काम किया है, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक, हम ऐसा बोल देंगे भाई साहब यहां से यहां तक जितना भी इस फोर्स ने वर्क डन किया है, जितना भी इसने काम किया है, वो सारा का सारा चला जाएगा इसकी सिस्टम की सरफेस एनर्जी को बढ़ाने के लिए। मतलब वॉट एवर वर्क इज बीइंग डन, जो भी गया वो सिस्टम की सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में चला गया। अब बात है कि सरफेस एनर्जी होगी क्या, तो हम लोगों ने डिफाइन किया है सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज, ये फॉर्मूला जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, S इंटू ए। भूलेगा कभी आज के बाद, S इंटू ए। एस का मतलब तो जानता ही होगा, ठीक है, सरफेस टेंशन। ए का मतलब मैं भी तो बता ही दूंगा यहां पर, या S इंटू ए तुम्हारे तुम्हें सबसे ज्यादा डांट लगाने वाले तुम्हारे जो है, तू कह सकता है जो सर हैं, आई थिंक वो S इंटू ए वाले ही सर हैं। तो आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये फॉर्मूला कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है S इंटू ए। क्लियर है, ठीक है। मैं बोल देता हूं, सलीम अहमद मेरा नाम, ठीक है, तो तू यहीं से याद रख लेगा, आज के बाद जिंदगी में तू कभी नहीं भूलेगा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला S इंटू ए, जहां पर S क्या होता है, सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस टेंशन, और ए क्या होता है, फ्री सरफेस एरिया। फ्री सरफेस एरिया का मतलब समझ जाना कि अगर सोप है तो सोप है तो दोनों वाला लेना पड़ेगा तुझे यहां पर। चल पहले इसको नोट कर, पहले जितना बोला मैंने इसको नोट कर ले फटाक से, मिनट से पहले नोट कर ले जल्दी से। जल्दी से यार, हद है, वो कह रहा है सर सलीम अहमद नहीं है, सलीम आयुषी है वो भाई। ओ प्रभु, तुम बहुत ही मतलब महान हो, आपकी महिमा अपरंपार है। बस मतलब मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने ज्यादा क्रिएटिव कैसे हो। कह रहा नहीं सलीम अहमद नहीं, हम तो सलीम आयुषी याद करेंगे। ठीक है, बढ़िया भाई, तो जैसा मन करे तू वैसा याद कर ले यार। ठीक है, तेरे क्रिएटिव लेवल का तो मैं सीरियसली फैन हो गया हूं अब। ठीक है, सीरियसली फैन हो गया हूं, मुझे लग रहा है कि इतनी इतनी जबरदस्त क्रिएटिविटी कहां से आई है तेरे अंदर। हाँ, बिल्कुल। अक्सर कोई भी यूट्यूब पे कोई भी वायरल वीडियो होती है ना, उसके नीचे कमेंट पड़े होते हैं, कुछ कमेंट बड़े क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, बहुत क्रिएटिव, मुझे लगता है वो तुम लोगों में से ही होंगे सारे के सारे लोग, वो तुम ही लोग होंगे सारे के सारे। ठीक है, जैसे एक वीडियो आई जिसमें एक सलमान खान का कोई लुक लाइक होते हैं ना, लुक लाइक जो अपने आप को सलमान खान समझते, ठीक है, ये शाहरुख खान या अक्षय कुमार इनके लुक लाइक। ठीक है, तो जो है उन्होंने वीडियो बना रखी थी, तो उसके नीचे भाई साहब जो कमेंट पढ़े थे भाई साहब, इतना दिल खुश हो गया। जैसे एक कमेंट था, ये सब मिलके जो है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस समझ गया होगा मैं किसको कहना चाह रहा हूँ, ये सब मिलके लॉरेंस बिश्नोई को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, तो उसमें जो कमेंट होते थे वो पढ़ के मैंने कहा भाई साहब, जनता की क्रिएटिविटी देखो, क्या जबरदस्त क्रिएटिविटी है ना। वही क्रिएटिविटी मुझे तुम्हारे इस बैच में नजर आती है कि भैया अलग ही लेवल है भाई तुम्हारा, तो बिल्कुल अलग लेवल है। हाँ, ये कह रहा सलीम अर्जुनास, हाँ ये ज्यादा लाइन अच्छी लगी मुझे, नोट कर जल्दी से। अच्छा, आर्य बाबा की देन है, अच्छा तभी तो कहूं मैं, तुम्हारे अंदर तो इतनी अकल थोड़ी सी ना है, हैं? तो आर्य बाबा की देन है। चल नोट कर पहले इसको, जल्दी से नोट कर, हाँ जल्दी से नोट कर। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं अगर यहां से बोलूं, मन का क्या बोले सर, ये बताओ डी डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना वर्क डन आपने किया, तो आप बोलोगे सर फोर्स तो हमने लगाया एफ एक्सटर्नल। मैंने कहा ठीक है, बोले एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया इनटू डिस्प्लेसमेंट मान के चलो dx, मान के चलो आपने इसको आगे डिस्प्लेस कितना किया, dx किया।
मन का ठीक है। मन का इसको होले होले ले जाने पर, अगर आप इसको होले होले लेके जाते हो, होले होले का मतलब वेरी स्लोली स्लोली, तो क्या यहां पर एफ एक्सटर्नल 2SL के आसपास लगाया होगा? बोले हाँ सर। मन का इंटू dx, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, s इंटू एल इंटू एल इंटू dx? मन का बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आपका हो गया एक्सटर्नल वर्क डन, जो छोटा सा आपने किया। ये सरफेस टेंशन हो गया। और ध्यान देके देखो, ये क्या मैं सीधा बोल दूं सर ये चेंज इन एरिया है, इंक्रीज इन द फ्री सरफेस एरिया है। अब तू ये मत बोलना सर वो तो एल इंटू डी एक्स है। सर एरिया तो इतना इंक्रीज हुआ है सामने वाला, ध्यान से देखना। तो हो सकता है तेरे दिमाग में डाउट आए, बोले सर एरिया तो केवल इतना सा इंक्रीज हुआ है ना, इतना सा, तो आप ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? जरा जवाब देना। इतना एरिया इंक्रीज हुआ है तो सर ये आप इसको क्यों 2 को क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि इतना एरिया सामने और इतना एरिया पीछे, सॉफ्ट फिल्म में टोटल तो एक एरिया सामने इतना बढ़ गया और एक पीछे बढ़ गया इतना, तो इसका मतलब टोटल जो सरफेस एरिया हो गया, इफेक्टिव सरफेस एरिया, वो तो इतना 2SL हो गया ना। तो इसका मतलब इसको तो मैं लिख सकता हूं DA, और S इंटू DA को तो बोल सकता है सर ये क्या है सर, सरफेस एनर्जी। तो इसका मतलब DW एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक, यहां से बात समझ में आ गई कि जितना भी वर्क डन आपने किया है वो जितना भी वर्क डन किया वो सारा का सारा चला गया सिस्टम की सरफेस एनर्जी को बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसके बाद 2 फ्री सरफेस है, एक सामने और एक पीछे। जैसे याद है ना, पहले हम लोग बोला करते थे, ध्यान से समझ, मास ऐसे रखा हुआ है, मैंने ऊपर ले गया और H हाइट ऊपर, मैंने इस पर वर्क डन किया। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं मैंने जो वर्क डन किया वो कहां चला गया? आप बोलोगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। छोड़ के देखो, आपको दिखेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार जो भी यहां पे काम किया गया है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, वो चला गया है सिस्टम की सरफेस एनर्जी को बढ़ाने के लिए। खत्म कर। क्लियर है? चल इसको नोट कर ले, एज इट इज नोट कर ले भाई साहब, एज इट इज इसको नोट कर ले मिनट से पहले। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले। जल्दी। ओके, सीकेएल मतलब समझ आता है? एक सवाल समझ, क्वेश्चन समझ। एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, मैं तुझसे कह दूं भाई यहां पर एक सॉफ्ट फिल्म है, ये सॉफ्ट फिल्म है, ध्यान से समझ, देख ऐसे समझ, यहां पर एक सॉफ्ट फिल्म है इस पे, ठीक है, मैंने ऐसे फूंक मारी ऐसे, ठीक है, जैसे मैं फूंक मारूंगा तो वो क्या हो जाएगी, बबूला बन जाएगी। तू नोटिस किया होगा, ऐसे समझ ले, ऐसे ये हाथ मैंने ऐसे किया, ऐसे कर लिया पहले, जब हाथ मैंने ऐसे किया तो इसका मतलब यहां पे एक साबुन की वो बन गई लेयर, मैंने फूंक मारा, जैसे में साबुन वो क्या बनेगी, वो एक तरीके से वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करेगी। तो मैंने इधर से फूंक मारा और सपोज वो ऐसे स्क्वायर जो है स्फेरिकल शेप एक्वायर कर ली ऐसे। सॉफ्ट फिल्म को मैं दूसरे उससे दिखाता हूं, दूसरे कलर से। बस इसके बाद क्लास छोड़ रहा हूं बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे पढ़ाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो इतना झेल जा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैंने बोला यहां पर इस प्रकार से सपोज वो स्फेरिकल शेप की बन गई, से से ठीक, मैंने बोला यहां से ये स्फेरिकल शेप की कुछ इस प्रकार से बन गई है, ये ले। ठीक, यहां से फूंक फूंक मारी तूने। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन एक्सटर्नल बता दो कितना होगा, मतलब वर्क डन एक्सटर्नल कितना करोगे यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, आपने टोटल कितना वर्क डन किया है। तो फिर तू बोलेगा सर जी देखो, अगर ये रेडियस r है तो आप सीधा बोलोगे सर एक्सटर्नल वर्क डन बराबर चेंज इन सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी, क्योंकि जितना भी काम आपने किया है वो सारा का सारा चला गया है सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, तो मैंने कहा बताओ कैसे लिखोगे? बोले सर यहां पर सरफेस एनर्जी हम लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये क्या बन गया, मैंने यहां मेंशन कर देता हूं, ये हेमिस्फीयर है,
अगर ये हेमिस्फीयर शेप का बन गया है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा सर 2πr²। लेकिन क्योंकि ये तो सॉफ्ट फिल्म है, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया सॉफ्ट फिल्म है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दो सरफेस एरिया होंगे। ये तुम्हारी होगी फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी, क्या होगी सर S इंटू πr²। कैसे बोले सर, ये वाला जो है ये एक सर्कुलर शेप का है, चाहो तो यहां पे अगर डाउट हो रहा है तो लिख लो, ये सर्कुलर शेप का था इनिशियल, तो इसका मतलब इसकी रेडियस r है तो πr² हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्योंकि दो फ्री सरफेस है मल्टीप्लाई बाई 2, ये बेसिकली कहानी है। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा नहीं भूलना है, और जैसे ही आप ये करोगे आपका आंसर बड़े प्यार से निकल के आ जाएगा। इसको नोट कर ले पहले, ठीक है, इसको नोट कर ले। मैं इस पर भी और सवाल कराता हूं, रुक जा, एक सवाल और कराता हूं फिर क्लास छोड़ रहा हूं जल्दी से। अरे बाबा ये क्या देख लियो बेटा, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है मैंने, आई बात समझ में, पूरा स्फेरिकल डायग्राम बनाया है। थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता ना, हाँ थोड़ा सा भी डायग्राम 19-20 हो जाता तो तुझे कुछ और दिखाई दे रहा होता, फिर पढ़ता ना फिर तू यहाँ पर, फिर तू कल को कहता हे भगवान मैं तो फिजिक्स पढ़ने आया था, ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है? नोट कर, क्रिएटिविटी देखो तुम्हारी, हाँ नोट कर, इससे अच्छा डायग्राम बनना पॉसिबल नहीं है बेटा। मुझे पता था तू मौका ढूंढ रहा है इस बात का, मैंने मौका नहीं दिया तुझे, जबरदस्ती ढूंढ रहा है तू। सही कहा, हाँ बहुत अच्छा डायग्राम बनाया मैंने, इसमें इसमें तो कमी निकाल ही नहीं सकता, इसमें कुछ चीज और ढूंढ ही नहीं सकता। ठीक है, तेरे चैटिंग से साफ साफ पता चल रहा है तू पूरी कोशिश कर रहा है ढूंढने की कि मिल जाए, कुछ मिल जाए, फिर मैं कह सकूं मैं तो फिजिक्स पढ़ने आया था, है ना। ये स्फेयर है, हेमिस्फेयर है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, हो गया, ठीक है, जल्दी नोट कर। चल इस पर मैं तुझे एक तो सवाल दिखाता हूं, रुक जा एक मिनट, PYQs दिखाता हूं मैं, जो PYQs आए हुए हैं। ठीक, जैसे सवाल देख, ये 2023 का सवाल है, आओ इसको आपको क्लास नोट्स में लिखना है, अभी लिखना है अभी, ठीक है। क्या बोले, सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन इतना। देख सवाल जो आते हैं ना बेटा, सवाल बहुत ही आसान होते हैं, इन चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। तो उसने बोला सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इतना, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सॉफ्ट बबल फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, बता दो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर जी देखो सर, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा सच चेंज इन सरफेस एनर्जी, मतलब सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। सर सबसे पहले इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालो, फाइनल निकालो, दोनों को घटा दो या डायरेक्ट लिख दो। फाइनल सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी सर, S इंटू सर सोप बबल है, ठीक, सोप बबल जो होता है बेसिकली यहाँ पे जो सोप बबल होता है, यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ द सोप बबल, ये स्फेरिकल होता है, तो आप क्या लिखोगे सर, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr फाइनल का स्क्वायर, परंतु मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दो फ्री सरफेस होते हैं। सोप बबल जानता है ना, ये हाथ ऐसे किया और ऐसे फूंक मार दिया, तो इसके दो फ्री सरफेस होते हैं। कैसे दो, एक बाहर हवा, अगर तू देखेगा तो बाहर हवा है, और जैसे अंदर घुसेगा तो तुझे एक लेयर मिलेगी मटेरियल उसकी, फिल्म की, फिर तू अंदर घुसेगा तो अंदर भी हवा है, तो अंदर भी हवा बाहर भी हवा, तो उसके दो फ्री सरफेस होते हैं। जैसे मैं तुझसे बोलूं उसके लिए, किसके लिए, जो तेरी जो बॉल होती है, कॉस्को की बॉल होती है, कॉस्को की बॉल के भी दो फ्री सरफेस है, एक तो बाहर जो आपको जिसे पकड़ के बॉलिंग करते हो, और अगर तू बीच में से उसको काट देगा तो उसके अंदर भी तो एक तरीके से क्या होता है, अंदर भी तो खाली जगह होती है ना, तो एक सरफेस अंदर हो गया, एक सरफेस बाहर हो गया, ठीक। तो यहां पर तो सीधा लिखेगा S इंटू 2 4πr फाइनल का स्क्वायर माइनस S इंटू 4πr इनिशियल का स्क्वायर इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सॉफ्ट फिल्म है। आओ इसके बाद सॉल्व करते हैं, S की जो है जो कॉमन निकाला जा सकता है वो कॉमन निकाल लो, तो S इंटू 4π इंटू 2 कॉमन निकाल लो, यहां से आ जाएगा R फाइनल का स्क्वायर माइनस R इनिशियल का स्क्वायर। आओ चेक करते हैं, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 10 टू की पावर -2, और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2। आर फाइनल चेक करो, आर फाइनल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस आर इनिशियल कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 10 टू की पावर -4। ये -4 क्यों किया मेरे भाई, ये -4 इसलिए किया क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मीटर मैंने कन्वर्ट कर लिया। आओ इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 35 दूनी 70 और 1 दशमलव में घर गया 7, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 22 चौक 88,
इंटू 10⁻⁻6, 2 और 4 -6 हो गया, इंटू 300। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 थी 24 और 8 थी 24, 26, 2 0 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻⁻4। 8 थी 24, 264। ये आ गया, ठीक। तो उसने बोला कि आंसर बता दो, 264 इंटू 10⁻⁻। क्लियर है भैया? इस पे काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, मैं बता रहा हूं, ये बहुत बेशरम सवाल है। हमेशा आता है कि भैया अभी इनिशियल सोप फिल्म है, ऐसे समझ, बोलेगा भैया अभी हमारा इधर सोप बबल है, सोप इस बार पूरा सोप बबल है, सोप बबल का एरिया को हमने क्या कर दिया भाई साहब, बढ़ा दिया, ठीक है। तो बता दो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो पहले तो इसको नोट कर ले, जल्दी इसको नोट कर, और फिर एक खोपचा लिखाता हूं, क्लास छोड़ रहा हूं फिर, जल्दी जल्दी मेरे भाई, जल्दी छापो। वंश अग्रवाल कह रहा है बाय। हाँ वंश जाओ, हम थोड़ी कह रहे हैं क्लास अटेंड करो, जाओ 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 जाओ, भीड़ कम करो, कंपटीशन कम करो, जल्दी से। ये बात तो भैया धीरे धीरे, पता है आजकल हर बच्चा, प्रयास वाला तो मुझे बार बार ये बोलता है कि सर आप यूट्यूब पे प्लीज कोई भी क्लास मत लो। मैंने कहा काहे? बोले सर यूट्यूब की क्लास लेके आप कंपटीशन बढ़ा दे रहे हो, है हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा नेसेसरी। मैंने कहा बात तो तू सही कह रहा है, वैसे गलत तो नहीं कह रहा है। तो इसलिए जो जाना चाहता जाए और यहाँ पे कंपटीशन कम करे। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से हमें एक सीख मिली, मैं इसको नीचे उठा लेता हूं, ठीक है, ताकि ये क्लास नोट्स में लिखना है बेटा तुम्हें। ये ले, ठीक है। इसके बाद मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, बस क्लास छोड़ रहा हूं, कि अगर कोई भी सोप फिल्म है, सोप बबल है, ठीक है, इस पे सवाल बहुत आते, तू मान ले तेरा जेई 25 पे भी आंसर आए, क्वेश्चन आएगा पक्का पक्का, सोप बबल है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो R1 है, और उसका जो अब बबल है, सोप बबल बना दिया है, उसकी रेडियस R2 कर दी, और कोई आपसे पूछे एक्सटर्नल वर्क डन बता दो कितना होगा, तो आप सीधा बोलना सर W एक्सटर्नल बराबर S इंटू 4π/R2² माइनस S इंटू 4π/R1² मल्टीप्लाई बाई। पास समझ मारी है? ओके ओके ओके, ठीक है, इसको नोट कर ले बेटा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना काफी आज के लिए, इससे ज्यादा अगर मैं थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाता तो हो सकता है कोई वहां गिरता, कोई वहां गिरता, कोई वहां गिरता। कल इसको हम लोग सरफेस टेंशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल हो सकता है 90% ये खत्म हो जाए, और अगर कुछ बच गया तो वो हम लोग बड़े ही आराम से हम उसको संडे की क्लास में हम उसको खत्म कर लेंगे। क्लियर है बंधु? ठीक है, मैं कल एक बार फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा बढ़िया तरीके से। अब मैं एक बार तेरे देख लेता हूं कॉमन डाउट, क्या पता कुछ अच्छे कॉमन डाउट हुए तो मैं देखूंगा भैया, बंदा मैं ना देख रहा। हाँ। अर्पित टू द सलीम सर, 99 लोगों ने बोला है। अच्छा, subject regarding to Laksh 1.0 sir, okay, sir, we all Arjuna are deeply connected with you, with your teaching techniques and with your stories sir. We know that now we all are going to in Laksh 1.2 west, so we are all Arjun want to you to be the dear to guide us, to teach us, so that we all Arjunas requesting you to join the Laksh 1.0 with us sir. We know that you can convince management to take the Laksh 1.0 but please do not leave this way. अबे हिंदी में लिख देता है, हिंदी में लिख देना कि सर आप ही पढ़ाना है, है? ये क्यों इतनी अंग्रेजी लंबी छोड़ी? बेटा मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है, सीरियसली मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। उस कोशिश की वजह यह है, मैं जिस उसके बारे में जो वजह मैं जानना चाहूं वो ये है कि 11th क्लास तेरा बहुत ही शानदार तरीके से मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही। आई होप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे, अगर तूने मेरी सारी बातों को अच्छे से फॉलो किया होगा तो बिलीव मी, ठीक है, तेरे टक्कर के बहुत ही कम लोग बचे होंगे, ठीक है, ये बात सच है, ये बात सच है, ठीक। तो जब 11th क्लास इतनी बढ़िया तरीके से, सबसे ज्यादा बच्चों को डर किससे लगता है पता है? 11th क्लास में, स्पेशली मैकेनिक्स,
ठीक। उसके बाद हीट वाला पोर्शन तो बहुत आसान है, तो तूने भी देखा होगा, उसमें तो भाई साहब बच्चे की इंटेलिजेंस भी ज्यादा नीड नहीं होती है और मास्टर की भी काबिलियत की ज्यादा नीड नहीं होती है, तूने देखा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो पूरा हीट हो, चाहे वो तेरा जो है यहाँ पर फ्लूइड वाला पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट हो, हर एक चैप्टर को हम लोगों ने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमने कवर किया। चाहे वो तेरा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में हो, उसमें भी तूने 80% 90% तक क्वेश्चन किए, ठीक है। वो तेरा बीच वाला पार्ट और कंडक्शन, रेडिएशन में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में ना जाने कितने कितने लेवल तक तू पहुंच गया था वहीं पर, ठीक है। तो मैं मानता हूं इस चीज को। तो जब इसमें तेरी अंदर जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें मेरी भी मेहनत है, ठीक है। तो उस मेहनत को मैं नहीं चाहूंगा कि भाई साहब वो वेस्ट हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी डिसीजन मैनेजमेंट का है। क्लियर है भाई साहब? चलो भैया नेक्स्ट आगे। सर आज दद्दू की तारीफ की जाए, दद्दू ने हमें फिजिक्स पढ़ाई। अच्छा, हमको फिजिक्स से बहुत अच्छे से आ गई है। दद्दू ने आईफोन तोड़ा। हाँ बेटा, तुम्हारे बैच में आईफोन तो टूटा हुआ है, उसमें भी हमने बहुत मजे। भाई साहब कितने, सच बता रहा हूं तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। मतलब मास्टर आईफोन तोड़ रहा है, तू कह रहा है हमें बड़ा मजा आया सर, बहुत मजा आया। ठीक है भाई, जब आगे बढ़ तो, पर किताब आज तक नहीं खोली। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी क्वेश्चन बनते गए, बिना किताब खोले भी इतने पीवाईक्यू बनेगा सोचा नहीं था। थैंक यू दद्दू, बूढ़े होते। प्रियांशु नेगी, समझ में नहीं आ रहा कि तू चाह क्या रहा है? खुद तो तू बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले रहा है और मास्टर को धीरे धीरे कह रहा है बुढ़े होते जाओ, बुढ़े हैं। टेंशन ना ले, तेरे बुढ़ा नहीं होगा मैं। अर्पित, अच्छा अच्छा ओके, अर्पित ने वही मैसेज भेजा है जो मैसेज यहां पर अर्पित, अच्छा ये मैसेज दोबारा आया, ओके। दिव्यम के, सर प्लीज होमवर्क में एडवांस के पीवाईक्यूज भी दिया कीजिएगा, ठीक है। आप मत ऐसा मत सोचिए हमसे होगा नहीं। हाँ बेटा दिव्यम मैं दूंगा, लेकिन एडवांस के जो सवाल है ना उसमें काफी कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो रहे होते हैं, तो उसका मजा तभी होता है, ठीक है। जब भी मजा आता है जब आप चैप्टर को समाप्त होने के बाद फिर जब आप करो तो अलग ही मजा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तू कह रहा तो मैं कल से, आज तो नहीं क्योंकि आज तो बैच ऑपरेटर जा चुका है, ठीक है। कल से मैं उनको जो है अटैच करके मैं भेज दूंगा। चलो भैया, आज मेरे हिसाब से इतनी बातें बहुत है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। जुड़े रहिए, टिके रहिए, टेक केयर।